ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी वृंदावनेश्वरी प्रिय। श्री कृष्ण वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय कृष्ण कृष्ण भक्ति करे देवी करते बते नमो नमः। वंश कल्पते अभिष्टा कृपा सिंधु भैरवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कुछ दिन पहले ही रामनवमी का फेस्टिवल था और मैं स्क्रीन शेयर किया है मेरा। तो ये दिस टॉपिक है, ये जो आर्टिकल मैंने शेयर कर रही हूँ मैं आप सबसे, ये मैंने गुरुदेव की वेबसाइट से लिया है। सो एक्चुअली मैं मैं जब ऑफिस जाती थी ना पूना में, सो वी आर सिटिंग एट अवर डेस्क, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सी अवर स्क्रीन। तो मैं बीच बीच में से वेबसाइट खोल के इसमें से आर्टिकल्स पढ़ती थी। तो दैट्स ए गुड प्रैक्टिस जो मैंने तब फॉलो किया था, बिकॉज मेरा काम थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का था। अपार्ट फ्रॉम टीम मीटिंग्स मुझे कुछ ऐसे डेस्कटॉप मतलब कुछ वो बनानी है, क्या कहते हैं उसको, पीपीटी। तो मैं अपना इंडिपेंडेंटली काम करती थी, बीच बीच में ये पढ़ लेती थी या कुछ प्रिंट कर लेती थी। तो इस वेबसाइट में ना बहुत क्लियर सिद्धांत गुरुदेव समझाते हैं, रस भी और सिद्धांत भी, जो डेडिकेटेडली मतलब जिसको पढ़ना पसंद है वेबसाइट से। और कभी कभी हम लेक्चर नहीं सुन पाते क्योंकि शोर हो रहा है और ईयरफोन्स नहीं है और एनी XYZ रीजन, और हमको पढ़ना है ऑनलाइन। दिस इज ए वेरी नाइस हेल्पफुल वेबसाइट। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, जो होगा एक एक शब्द गुरुदेव का है। तो कोई भी फेस्टिवल हो तो मैं इसमें से अवश्य पढ़ती हूँ। तो रामनवमी के लिए इन्होंने काफी सारे, जो मतलब इस वेबसाइट को भी मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स डाले थे। उसमें से एक टॉपिक ये मतलब ये एक आर्टिकल है, ये हरि कथा गुरुदेव ने 2008 में बोली थी हांगकांग में। सोचो हांगकांग जैसे देश में जहाँ पे लोग बहुत कम वेजिटेरियन होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू चाइना। और चाइना में तो आपको पता है ईटिंग हैबिट्स कैसी होती हैं, लोग तो वहां पे कुछ भी खाते हैं। तो ऐसे देश में भी नारायण गोसाई महाराज गए प्रचार के लिए, जिसको कहते हैं जीव दया। कभी भी कोई संत कोई आचार्य अपनी प्रशंसा के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रीच नहीं करता है। हमें दिखता है ना कि कोई कोई संत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, जैसे स्वामी महाराज है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला स्वामी महाराज। वो जब विदेश में प्रचार के लिए गए थे तो जो लोग उनके पास हरि कथा सुनने आते थे वो उनको अपनी गाड़ी में बिठाते थे। ऑब्वियसली ना, जिसके पास जो है वो ऑफर करेगा, जिसके पास BMW है तो स्वामी महाराज को ऑफर करते थे, प्लीज कम एंड सिट इन अवर कार। फिर वो स्वामी महाराज को बीच पे ले जाते थे, वहां पे वो लोग वॉक करते थे और हरि कथा सुनते थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कार को इंजॉय कर रहे हैं, उस इनफैक्ट जिसकी वो कार है उसका भला हो रहा है। सो दिस इज, उसमें आचार्य सा कोई अपना इंजॉयमेंट का पॉइंट नहीं होता है कि ऑब्वियसली हम जैसे लोग कार इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमारी कार की तारीफ करें, हमारी तारीफ करें, लेकिन आचार्य का ऐसा मेंटालिटी नहीं होता है। तो इसलिए जब गुरुदेव हांगकांग में गए थे तो इट वाज जस्ट टू गिव देम मर्सी, वहां के इनहेबिटेंट्स के लिए, उनको मर्सी देने के लिए, दया दिखाने के लिए, राम कौन है उनको ये बताने के लिए। हालांकि राम जी तो, आप इंडोनेशिया जाके देखिए, एक मिनट मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रही हूँ। इंडोनेशिया अगर आप जाओगे ना
यू विल फाइंड वहां पे हर जगह भगवान राम का कुछ ना कुछ पास टाइम के ऊपर नाम होता है। लाइक इफ आप इंडोनेशिया की सिटी में जाके देखो, सिटी सेंटर में वहां पे एक बड़े से अर्जुन और कृष्णा है जो रथ पे बैठे हुए हैं। एंड और जो उनका ऑफिस होता है उसमें इतने सारे नाम होते हैं रामायण के बेस्ड पे। उनका जो मार्केट है, सिटी सेंटर है, हर जगह रामायण का आपको परछाई दिखेगी, मतलब कुछ साइंस दिखेंगे। तो इंडोनेशिया एक्चुअली में मुस्लिम कंट्री है, वहां का ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन वहां पे क्यों राम जी और रामायण के इतने सारे साइंस दिख रहे हैं? दैट मीन्स जो सनातन धर्म है वो पूरे दुनिया में था पहले, हर एक दुनिया के कोने कोने में था, विश्व भर में। लेकिन धीरे 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 वो घट रहा है, क्योंकि हमारे पाप बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, लोग भगवान से दूर जा रहे हैं अपने अहंकार के वजह से। देखो, एक्चुअली मॉडर्न लाइफ सबको पसंद है, सबको कंफर्ट्स पसंद है, सबको सुख सुविधाएं फैसिलिटीज पसंद है। लेकिन मॉडर्न लाइफ का एक ड्रॉबैक ये है कि मॉडर्न लाइफ जो है वो भगवान को छोड़ के जीना सिखाता है। और जो हमारे संत हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हरिगुरु वैष्णवस, ये क्या सिखाते हैं कि तुम जिस जिस किसी भी स्थिति में हो, स्थानीय स्थिति, जिस किसी भी देश में हो, जिस किसी भी आश्रम में हो, वहीं रह के भजन करो। अगर आप हांगकांग में भी हो, वहीं रह के राम को पुकारो, वहीं रह के रामनवमी सेलिब्रेट करो। आपको हांगकांग छोड़ने का जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब कीजिए, साथ साथ साधन भजन कीजिए। इसीलिए गुरुदेव 30 टाइम्स पूरी दुनिया में ट्रेवल किया, आई थिंक मोर देन 30, में भी 38 और समथिंग। तब वो 70 साल के ऊपर थे, बुढ़ापे में, जब लोग चल भी नहीं पाते। दैट वाज ओनली टू गिव गाइडेंस टू ऑल दीज पीपल। तो उस यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि पुराने जमाने में एक राजा था, उसका नाम था दशरथ महाराज। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, उनसे सब लोग डरते थे। उन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया था। ही कंक्वेर्ड ऑल किंग्स इन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड एवरीवेयर, इसलिए उनका नाम दशरथ था। उनका जो चैरियट था ना, चैरियट क्या होता है? उनका जो रथ था, रथ, वो हर एक दिशा में जा चुका था। 10 डायरेक्शंस, 10 मतलब 10, रथ मतलब चैरियट। तो उनका चैरियट हर एक जगह में, कोने कोने में, अप डाउन हेयर हेयर सब जगह जा चुका था। उनकी 360 पत्नियां थी। जैसे भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108, ये आपको पता होना चाहिए। तो दशरथ महाराज की 360 पत्नियां थी, लेकिन उनको एक भी पुत्र नहीं था। जिस तरीके से भागवत में चित्रकेतु महाराज का वर्णन आता है, that he had maybe 1,000 wives, 360 से भी ज्यादा, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। सेम इज विद दशरथ महाराज, he had name, fame, control, power, kingdom, wives, but no son। आधा जीवन उनका बीत चुका था, बूढ़े भी वो हो गए थे। लेकिन इस वजह से वो थोड़ा चिंतित भी थे, वेरी एंशियस। हमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि वो थोड़ा वरीड रहते थे, क्योंकि राजा थे, तो राजा को शायद होता है दे शुड बी माय, वो एयर बोलते हैं ना उसको, कोई मेरा वंश को आगे ले जाए। तो एक दिन वो शिकार के लिए निकले थे। तो देखो, सलमान खान ने भी शिकार किया था, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। अब जो दशरथ महाराज ने त्रेता युग में शिकार किया, उसको हम आज की स्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते। कलयुग में शिकार वर्जित है, कलयुग में केवल आपको हरिनाम ही करना है। हम त्रेता युग को कलयुग में रेप्लिका नहीं बना सकते कि दशरथ महाराज ने किया तो मैं भी करूंगा। इट्स नॉट दैट वे। दशरथ महाराज ने बहुत कुछ और भी किया है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? इसलिए हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। नाउ ही वाज वेरी हंग्री। अच्छा, शिकार करते करते उनको बहुत भूख लगा और प्यास लगा, तो उन्होंने शेल्टर ढूंढा कि कहाँ मैं किसी से पानी, कहाँ से मुझे पानी पीने को मिल जाए। तो उनके एक दोस्त थे, उसकी बेटी का नाम था, उनकी बेटी का नाम था केकेई। ठीक है, तो जो केकेई के पिता थे वो पास में ही रहते थे, तो ये वहां चले गए। कौन चले गए? दशरथ महाराज। तो वहां पे केकेई जी ने उनकी खूब सेवा की। तो जो इनके दोस्त थे उसका नाम है कैकेया, और जो उसकी बेटी है उसका नाम है केकेई। ठीक है,
और जो दोस्त था उनका किंग काई किया, उसने क्या बोला अपनी बेटी को, ओ माय डियर डॉटर केकेई, टेक केयर ऑफ महाराज दशरथ, और उनको टाइम टाइम पे तुम प्रसाद दो, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो हमारे राज्य में। तो अपने पिताजी के आदेश का उन्होंने अच्छे से पालन किया। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा है कि कई वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्वालिफाइड। उन्होंने दशरथ महाराज का बहुत अच्छे से सेवा किया, और दशरथ महाराज बहुत खुश भी हो गए थे उनसे, इतने खुश हो गए थे कि वो उनसे शादी करने के लिए भी आतुर हो गए थे। तो महाराज दशरथ ने फिर अपने मित्र महाराज कई किया को पूछा कि हाँ, जब वो वापस जा रहे थे अपने अयोध्या धाम को वापस जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने पूछा, ओ माय डियर ब्रदर किंग, ये भाई थे दोनों, भाई जैसे मतलब माय फ्रेंड, दोस्त भी थे, योर डॉटर सर्व मी इन सच ए वे दैट आई एम सो हैप्पी, तो मुझे अभी से शादी करनी है, आई रिक्वेस्ट दैट यू मैरी योर डॉटर टू मी। तो ये हंसे इनका दोस्त, कहते नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट गिव माई डॉटर टू यू फॉर मैरिज। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी पत्नियां ऑलरेडी थी, यू हैव सो मेनी क्वींस, मैं उसी को दूंगा अपनी बेटी, आई गिव माई डॉटर टू एनी किंग अंडर द कंडीशन, एक शर्त पे दूंगा। जैसे जो सीता देवी के पिताजी थे, उनका नाम क्या है, जनक महाराज, उनकी शर्त शर्त क्या थी, जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी बेटी दूंगा। मतलब वो धनुष जो था बहुत स्पेशल था, बहुत पावरफुल था, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो ऐसा करेगा मतलब उसके पास शक्ति है, और वो मेरी बेटी का ध्यान रख सकता है, उसी को मैं अपनी बेटी दूंगा, सीता देवी। ये उस जनक महाराज की शर्त थी। अब कई किया की शर्त क्या है, मैं उसको अपनी बेटी दूंगा जिसका जो जो मेरी बेटी से हुए पुत्र को ही अपना राज्य देगा। अब दशरथ महाराज की 360 पत्नियां थी, बट ऑब्वियस है पहले किसको बच्चा हो जाएगा उसको राज्य मिलेगा, लेकिन इन्होंने शर्त रखी दशरथ महाराज के सामने कि अगर आप ये मुझे प्रॉमिस करते हैं कि जो भी पुत्र मेरी बेटी से होगा केकई से, उसी को आप अपना पूरा राज्य सौंपेंगे, उसी कंडीशन में मैं आपको अपनी बेटी सौंपूंगा। तो दशरथ महाराज मान गए, हंसे बहुत पहले वो, यहाँ पे लिखा है गुरुदेव कह रहे हैं दशरथ महाराज बिगेन टू लाफ। क्यों पता है क्यों हंसे वो? क्योंकि आई हैव 360 क्वींस but no, I have no son. If your daughter will give me a son, automatically he will be my successor king. तो उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी बेटी से मुझे कोई पुत्र होता है तो मैं उसी को राजा बनाऊंगा। I'll be very lucky if I will have a son by Kekai. King Kekai, then King Kekaiya. So don't get confused, ये Kekaiya है और ये केकई है। उन्होंने उनकी शादी करा दी क्योंकि महाराज दशरथ ने उनको प्रॉमिस किया। फिर ये दोनों चले गए अयोध्या। अब देखो क्या होता है, तो भी उनको पुत्र नहीं होता है। एक और कथा मैंने पढ़ा था, काफी साल बीत जाते हैं, स्टिल ही कुड नॉट बिगेट ए सन, और तब उन्होंने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जब अग्निदेव प्रकट हुए थे, उन्होंने एक खीर दी थी राजा दशरथ को कि ये खीर आप अपनी प्रिंसिपल वाइफ को खिला दीजिए, उससे फिर आपको पुत्र हो जाएगा। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा है। तो देवी देवताओं ने महाराज दशरथ को बोला कि आप इतने शक्तिशाली हैं, हम चाहते हैं कि आप कमांडर इन चीफ बन जाए और सब डीमंस, डीमंस मतलब राक्षस, उनका वध कर दे। उस टाइम पे राक्षस बहुत ज्यादा थे भी, रावण के टाइम की बात चल रही है। अब त्रेता युग में यज्ञ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, फायर सेक्रीफाइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने फोटो भेजा था ना व्हाट्सएप में सबको, जैसे राधे कुंज में अभी फायर सेक्रीफाइस हुआ था। सो थी उस वो क्यों हुआ, टू प्लीज लॉर्ड राम। इसलिए ये मत सोचो कि किसी मटेरियल इच्छा के लिए यज्ञ करवाया जा रहा था। इट वाज, और उसमें जितने भी मंत्र पढ़े जा रहे थे सारे ब्रजवासियों के लिए थे, रूप मंजरी, रति मंजरी, ऐसे ऐसे मंत्र उसमें पढ़े जा रहे थे। अब जो उस टाइम पे राम जी के टाइम पे जो यज्ञ होते थे, उसका उसको रोकने के लिए हर समय रावण और उसके जैसे डीमंस उस यज्ञ में आके पानी डाल देते थे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते थे, यज्ञ को पूरा होने ही नहीं देते थे। इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए राम जी ने वनवास लिया था, रावण और उसके जैसे डीमंस का नाश करने के लिए। अब महाराज दशरथ जाते हैं स्वर्ग में,
एंड कैकेयी ऑल्सो वेंट विद हिम। सोचो दोनों कितने शक्तिशाली थे। आप और मैं स्वर्ग नहीं जा सकते, वैसे हमें जाना भी नहीं है, हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है। महाराज दशरथ ऑलरेडी काफी वृद्ध थे, उस उम्र में उनको पुत्र हुआ, क्योंकि पहले के लोग बहुत ज्यादा जीते थे। राम जी के टाइम में आई थिंक मे बी 10,000 ईयर्स एवरेज, बहुत लंबी आयु होती थी सबकी। अभी तो 100 वर्ष भी नहीं रही। वहां पे ही बिकेम द कमांडर इन चीफ, कहाँ पे, हेवन में, ऑफ डेमीगॉड्स, क्योंकि डेमीगॉड्स की हेल्प करते थे डीमंस का वध करके। और वहां पे इन्होंने युद्ध भी किया था डीमंस के साथ, राक्षसों के साथ। और उस समय इनका रथ कौन चला रहा था, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चैरियटियर लिखा है, चैरियटर नहीं लिखा है। कैकेयी वो स्वयं महाराज दशरथ का रथ चला रही थी। शी वॉज वेरी वेरी ब्रेव एंड पावरफुल। यहाँ पे मुझे किसकी याद आ रही है, सत्यभामा की। सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध में गई थी, जब नरकासुर नाम का एक डीमन था जिसने बहुत सारी स्त्रियों को किडनैप कर लिया था, मे बी 16,000 समथिंग लाइक दैट। उस टाइम पे सत्यभामा, बिकॉज इट वाज सेड कि उसको मारने के लिए एक स्त्री का हेल्प लगेगा। सत्यभामा वॉज ए, उसमें वो स्किल्स थे, वो फेंसिंग की और तलवारबाजी की। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वैसे मदद किया था और उन सबको, उस राक्षस का वध किया था। सिमिलरली कई ने यहाँ पे फाइट नहीं किया है, इट इज सेड कि शी वाज राइडिंग हिज चैरियट। उससे खुश होके महाराज दशरथ ने उनको तब बोला था कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। उन्होंने तब क्या कहा था कि मैं फ्यूचर में मांगूंगी, अभी नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वन डे व्हाइल ही वाज इन बैटल द एक्सल ऑफ हिज चैरियट ब्रोक, कि कहीं ने फटक से जंप किया चैरियट को, टुक दैट चैरियट विद हर हैंड एंड महाराज दशरथ डिफीटेड द डीमंस। मतलब अगर वो ये नहीं करती है फटक से, सी हर एक जगह में दिमाग लगता है, भक्ति में भी दिमाग लगता है, कोई मंद नहीं होता। तो शी वॉज वेरी एनालिटिकल, उनको समझ में आ गया कि मुझे फटक से जंप मारनी है, फिर इसको उठाना है, इसको ऐसे करना है, एंड शी डिड दैट, जिसकी वजह से महाराज दशरथ युद्ध जीत गए। इसीलिए वो काफी खुश हो गए थे उनसे, उनकी सेवा से। हम बोल भी रहे कि तुमने मेरा जीवन बचाया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज ये युद्ध जीत पाया हूँ। मैं तुम्हें 2 वरदान देने के लिए देना चाहता हूँ। 2 बूंस मतलब वरदान, जैसे ब्रह्मा जी देते हैं ना, हिरण्यकशिपु को दिया, शिव जी ने रावण को दिया, इसको बूंस बोलते हैं। आई वॉन्ट टू फुलफिल योर डिजायर्स, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। कि कहीं ने क्या बोला कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा ड्यूटी बनता है आपकी सेवा करना। देयर इज नो नीड ऑफ एनी बोन। तो ये हमें सीखना चाहिए इनके चरित्र से। अक्सर लोग कहीं को बस ऐसा बोल देते हैं, अरे शी वाज नॉट ए गुड मदर, उसने अपना राम जी को ऐसे निकाल दिया, दिस एंड दैट। बट सी, उसने अपना पत्नी धर्म कितने अच्छे से निभाया है, शादी से पहले उनकी कितनी अच्छी सेवा की। हमारे घर में कोई आए, हमें अच्छे से उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, है ना, भगवान जी का चरणामृत पिलाना चाहिए, कथा सुनानी चाहिए। ये सब किया उन्होंने, तभी उनकी शादी अच्छे से हो गई। शादी के बाद भी शी इज नॉट सेइंग कि मेरा नाम होना चाहिए, आई वॉन्ट दिस बैटल, मेरे हस्बैंड का क्यों हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत सबलाइन थी। वो दे रहे वरदान, पर शी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। जस्ट लाइक हाउ प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह भगवान बोले थे कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, व्हाट डिड ही से, कि मैं बनियागिरी नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, अगर हमें कुछ सेवा करने का मौका मिला, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमें फटक से कुछ रिटर्न मिल जाए। अक्सर हमसे ऐसा हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में इट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग थिंग्स, पर ग्रेजुअली वी शुड अंडरस्टैंड, सेवा करके कुछ रिटर्न कभी मत मांगो। अगेन एंड अगेन, बार बार दशरथ महाराज उनको बोल रहे, नहीं तुम्हें कुछ तो मुझसे मांगना ही होगा। तुमने मेरा रथ चलाया, रथ को उठाया, मेरी जान बचाई, मैं युद्ध तुम्हारी वजह से जीत पाया। फिर वो क्या बोलती कि जब सही समय आएगा, व्हेन प्रॉपर टाइम कम्स, तब मैं मांगूंगी आपसे वरदान, अभी आप इनको एज डिपॉजिट रख लीजिए। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया, ये बैकग्राउंड बन गया है। आगे का कहानी आप सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत काम, वो बहुत से लोग जानते हैं वो 2 वरदान कौन से थे। राम जी को वनवास देना 14 साल का, और भरत महाराज को राजा बनाना। ये 2 बूंस थे जो ने फ्यूचर में मांगे। क्यों मांगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अब महाराज दशरथ आगे कहा, अयोध्या में, कहाँ गए थे ये, स्वर्ग में, वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ना। उनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने, ये ऋषि है श्रृंगा ऋषि, इनसे प्रार्थना करी।
तो उन्होंने उनको एडवाइस किया, यू शुड डू दिस फायर सेक्रीफाइस। इसको उन्होंने संस्कृत में बोला है पुत्रेस्थि यज्ञ। यज्ञ मतलब फायर सेक्रीफाइस। उस टाइम पे फायर सेक्रीफाइस बहुत पावरफुल होते थे, कलयुग में नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास सही ब्राह्मण भी नहीं है जो मंत्र पढ़ सके, शुद्ध घी नहीं है, अच्छी गाय नहीं है जिसका घी आप यज्ञ में डाल सकते हो, गाय भी जर्सी हो गई है। इसीलिए कलयुग में कि सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है, नथिंग एल्स। राम जी के टाइम पे नाम भी पावरफुल था, तभी वो पत्थर पे लिखा तो पत्थर डूबा नहीं, और यज्ञ भी पावरफुल था। कलयुग में यू हैव टू ओनली डू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम नॉन स्टॉप। तो जब ये सेक्रीफाइस, फायर सेक्रीफाइस कंप्लीट हुआ, और एक डीटी केम आउट फ्रॉम द सेक्रीफाइस, कहा जाता है कि वो अग्निदेव ही थे। तो उस फायर सेक्रीफाइस में से अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने एक स्वीट राइस दिया, खीर, चावल का खीर, मीठा खीर, किसको? महाराज दशरथ को। और क्या बोला कि ये चावल का खीर आप अपनी 4 पत्नियों को, एनी ऑफ योर, हाँ, किसी भी पत्नी को खिला दीजिए, आपको पुत्र हो जाएगा। ठीक है। महाराज दशरथ ने क्या, किसको दिया? ये आधा दिया कौशल्या को, आधा दिया कैकेयी को। और कैकेयी कौशल्या इतने ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, प्यारे थे दोनों। उन्होंने देखा अरे सुमित्रा के पास कुछ नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हम सुमित्रा को क्यों दे, हम ही खा लेते। सो दे वर वेरी शेयरिंग काइंड ऑफ पर्सन। आजकल की डेट में ऐसा होता नहीं है, लोग अपने पास चीजें रखना ज्यादा पसंद करते हैं, बट बांटना चाहिए। तो कौशल्या कैकेयी ने फटाफट क्या किया, उसको और आधा करके सुमित्रा से शेयर कर दिया। आई एम श्योर ये तीनों काफी क्लोज रहे होंगे, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। तो तीनों तीनों ने आपस में उसको ग्रहण किया। राम ने किससे जन्म लिया फिर? कौशल्या से। कैकेयी से जन्मे भरत, और सुमित्रा जी से जन्मे हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, यू शुड नो दैट नाइदर कृष्णा नॉर राम नॉर एनी इंकारनेशन ऑफ कृष्णा कम्स फ्रॉम ए हस्बैंड एंड वाइफ लाइक ए वर्ल्डली पर्सन। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका क्या मीनिंग है? दिवांशी तुम मुझे बता सकती हो इसका मीनिंग? वॉट एवर यू थिंक यू कैन जस्ट से। आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जैसे बच्चे होते हैं वैसे नहीं होते, ट्रांसडेंटल। हाँ, एग्जैक्टली। सो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे टू beget a son or a child, you need to get married, then you need to have sex, and then after 9 months पहले कंसीव होगी लेडी, then 9 months वो अपने कोक में रखेगी, फिर होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट्स नॉट लाइक दिस। इसीलिए तो वो खीर खाते ही उनको बच्चे हो गए। दैट इज वाई द फायर सेक्रीफाइस वॉज डन। फायर सेक्रीफाइस करना पड़ा उनको। उनको भगवान कौन है भाई? राम कौन है? भगवान स्वयं, डायरेक्ट कृष्ण ही तो है। और लक्ष्मण कौन है? बलदेव। भगवान कृष्ण का जो सबसे पहला इनकारनेशन है वो बलदेव ही तो है। वो बलदेव ही कृष्ण बन के, लक्ष्मण बन के आए। वो कलयुग में कौन है? वो नित्यानंद प्रभु। सो इट्स नॉट ऑर्डिनरी। एक आम तरीके से भगवान नहीं आने वाले, स्वीट राइस खा के आए थे। थ्रू स्वीट राइस, वो स्वीट राइस का मैजिक था पूरा। कृष्णा हिमसेल्फ केम इन द फॉर्म ऑफ राम। तो इसको समझा तभी जाएगा जब हम भगवान का नाम जप करेंगे और एक सच्चे साधु संत गुरु, श्री गुरु की शरण में जाएंगे। कि कैसे सिर्फ चावल खा के कौशल्या जी को राम मिल गए। इसलिए जिस तरीके से द वे, हाँ बोलो। दीदी क्वेश्चन है, बीच में पूछ सकती हूँ या फिर बाद में? बोल दो बोल दो। दीदी जब उन्होंने कैकेयी के जो फादर थे उनको प्रॉमिस किया था, मतलब उनकी शर्त तो यही थी कि अगर तभी शादी करवाऊंगा अगर जो उनका बेटा होगा वो किंग बनेगा। अब जब उनको यज्ञ करने के बाद उनको पता था कि वो किसी को भी देंगे वहां से उन आई मीन जो भी मदर रहेंगी उन्हीं के ही बेटा हो जाएगा। तो उन्होंने आधा आधा क्यों दिया था जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कैकेयी जी के लिए कि हाँ, तो आप ही कौशल्या को? का अगर बेटा हो भी गया, वही प्रॉमिस की कैकेयी का बेटा राजा बनेगा ना। तो खीर देने का मतलब ये थोड़ा ना है कि, और जरूरी नहीं है कि उनको बेटा हो उनको। हाँ, वैसे ये बेटे के लिए किया था, लड़की भी हो सकती थी। एनीवेज, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने दोनों को दिया।
अब कौशल्या को पहले हो या कैकेयी को पहले हो, वो डिपेंड करता है। वो एक्चुअली में कौशल्या को बेटा पहले हो गया। उनका उनका जो मूड था दोनों के प्रति था बेसिकली, और कई भी ऐसी स्त्री नहीं थी जो बहुत मटेरियलिस्टिक थी कि हाँ मेरा ही पुत्र राजा बनना चाहिए। वो तो एक ऐसी, बिकॉज उनके पिताजी हैं तो उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया कि मेरी बेटी की रक्षा हो, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके हाथ में कंट्रोल रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा कंडीशन रखा अपने फ्रेंड के सामने। तो कैकेयी के अंदर ऐसी भावना नहीं थी। शी वॉज वेरी वेरी मच लाइक ए क्या कहेंगे, एकदम हम्बल। तो उन्होंने अपने दोनों प्रिंसिपल क्वींस को दे दिया। कौशल्या आई थिंक सबसे बड़ी है मेरे ख्याल से, और समझदार भी थी कौशल्या काफी। सुमित्रा भी काफी इंटेलिजेंट थी, तीनों काफी इंटेलिजेंट और हम्बल और सेंसिबल थे। टाइम टाइम पे महाराज दशरथ इनसे गाइडेंस भी लेते थे। तो जेलेसी देखो, जिस तरीके से यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से द वे वी नीड टू गेट ए चाइल्ड, इट डजंट हैपन दैट वे विद गॉड। सिमिलरली भगवान के भक्तों में भी जेलेसी नाम की चीज नहीं होती कि मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही नाम आना चाहिए, मेरा मेरा मेरा, ऐसे वो लोग नहीं करते। तो इसलिए इससे आप वो असंतुष्ट नहीं थी कैकेयी कि कौशल्या को क्यों नहीं मिला, और कौशल्या को क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। सो यहाँ पे वी कैन बी वेरी मच अश्योर्ड दैट कैकेयी के दिल में ऐसा कोई भाव नहीं था कभी भी कौशल्या के प्रति या किसी और के प्रति। और महाराज दशरथ ने कौशल्या को क्यों दिया, इसका डायरेक्ट रीजन तो मेरे को भी ऐसा नहीं पता है, यहाँ पे कुछ गुरुदेव ऐसा बता भी नहीं रहे, बट देखते शायद आगे पता चल जाए। लेट्स रीड दिस। तो फायर सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म्ड in order to show that Ram is not like us. हाँ, फायर सेक्रीफाइस, आपको द्रौपदी का कहानी पता है? इवन शी केम आउट ऑफ फायर, द्रौपदी, एंड हर एल्डर ब्रदर एज वेल। तो द्रुपद आई थिंक उनके पिताजी का नाम है, उनको भी पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने भी फायर सेक्रीफाइस किया, तो उसमें से पहले एक पुत्र प्रकट हुए, फिर स्त्री आई, वो द्रौपदी है। तो उस टाइम पे स्पेशल पर्सनालिटी, उस टाइम पे क्या अभी भी, डोंट थिंक महाप्रभु भी जिस तरीके से प्रकट हुए वो ऑर्डिनरी है। नो, महाप्रभु इज ऑल्सो कृष्ण, नॉट डिफरेंट फ्रॉम राम। वो भी जब सची माता से प्रकट हुए हैं, आए हैं, वो भी बहुत स्पेशल है। तो फायर सेक्रीफाइस के माध्यम से, खीर के माध्यम से राम जी आए, टेकिंग बर्थ फ्रॉम ए फादर एंड मदर। हाँ, नॉट लाइक अस, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, नॉट लाइक अस टेकिंग बर्थ फ्रॉम ए फादर एंड मदर। अब देखो कृष्ण के लिए क्या कह रहे हैं, ही एंटर्ड बाय मंत्र इन द हार्ट ऑफ महाराज नंद। मंत्र पढ़े गए थे, उससे ये महाराज नंद बाबा के हृदय में आए, एंड नंद महाराज गेव मंत्र टू यशोदा देवी, यशोदा मैया बोल लो। मंत्र की इतनी महिमा होती है, उससे नंद महाराज के भाव हृदय से ट्रांसफर हुए किसको, यशोदा मैया को। उन्होंने मंत्र पढ़ा, ऐसा वो मंत्र उन्होंने शेयर किया अपनी वाइफ से, यशोदा देवी से, और इससे उनको कंसीव हुई वो यशोदा देवी, और फिर उनको कृष्ण मिले एज देयर सन। तो नरसिम्हा देव, वरादेव और बाकी जितने भी इनकारनेशन है, नन ऑफ देम केम फ्रॉम ए फादर एंड मदर। ये लाइन तो आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। भगवान और भगवान के इनकारनेशंस को प्रकट होने के लिए एक फादर और मदर की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज वाई कृष्णा सेज इन भगवद गीता कि जो मेरे जन्म के रहस्य को समझ जाए वो कभी फिर से इस धरती पे, मतलब 14 प्लैनेट्स पे कहीं पे भी फिर से जन्म नहीं लेता, इस धरती पे वापस उसका फिर से जन्म हाँ, नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था ना, मतलब मम्मी ने भी बताया था, तो दिस इज या पहले के टाइम में मतलब भगवान के लिए, दिस इज ओनली इन रेफरेंस टू गॉड, कि भगवान अच्छा, भगवान की ओके। इनकारनेशंस के लिए दे डोंट नीड ए फादर एंड मदर। हम लोग मटेरियल हैं, इसलिए हमारे लिए मटेरियल एक्टिविटीज होती हैं, ये शादी करना, ये मतलब ऑल दोस जो हम स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है, टू बी गेट ए सन, टू बी गेट ए चाइल्ड, दैट इज ए मटेरियल एक्टिविटी। और वो नहीं करेंगे तो हम लोग खुद ही डिप्रेस हो जाएंगे, अरे हमें बच्चा नहीं हो रहा। बट कृष्णा एंड उनके इनकारनेशंस का प्रकट होना स्पेशल होता है, बहुत रहस्यमय होता है,
दिव्य होता है, डिवाइन, ट्रांसजेंडल होता है, जो कोई समझ नहीं सकता आसानी से। उनका प्रकट होना हमारी तरह नहीं है। राम जब प्रकट हुए थे, he came with 4 arms. He had a conch shell, Sudarshan chakra, and lotus flower and club in his different hands. Same is with Krishna in Mathura. पर जो कृष्ण गोकुल में जन्मे, वो with he only came with 2 hand forms. जो गोपियों को आकर्षित करते हैं कृष्ण, 2 हाथ वाले कृष्ण जो सिर्फ 10 साल के हैं, जब वो जन्म लिए थे यशोदा मैया की कोख से, वहां पे सिर्फ 2 हैंड्स थे कृष्ण के। तो दैट्स वेरी स्वीट, उसको माधुर्य बोलते हैं। वहां पे ऐश्वर्य नहीं है। राम जी ने ऐश्वर्य दिखाया है, और इवन इन्होंने भी ऐश्वर्य दिखाया है, कृष्ण ने, देवकी नंदन कृष्ण मथुरा में। तो ऐश्वर्य और माधुर्य में अंतर यही है कि भगवान ने अपनी नरवत लीला की है, ह्यूमन लाइक पास टाइम, जैसे महाप्रभु ने किया सची माता के साथ। अब कुछ टाइम बीता, इनके सन बड़े हुए, गुरुकुल गए। गुरुदेव का नाम क्या है? वशिष्ठ देव। वहां पे इन्होंने 64 कलाएं सीखी, जैसे कृष्ण ने और बलराम ने भी 64 कलाएं सीखी थी उज्जैन में। किसके अंडर में? संदीपनी मुनि के अंडर में। ठीक है। फिर ये अयोध्या वापस आ गए। फिर उन कौन आया? महर्षि विश्वामित्र महाराज को बोले कि मुझे अपने 2 पुत्र दे दो। कौन? राम और लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, दे विल प्रोटेक्ट अस। महाराज दशरथ बोले कि ये तो टीनेजर्स हैं, ये क्या तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे? मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विश्वामित्र बोले नहीं, यू कांट गिव, आई नो, ये दोनों ही मुझे चाहिए, राम और लक्ष्मण, अदरवाइज आई विल कर्स यू। राम और लक्ष्मण की शक्ति दशरथ महाराज से भी बड़ी है। सोचो, दशरथ महाराज के लिए दशरथ, जिनका रथ जो है हर एक दिशा में जा चुका था युद्ध के लिए, वो हर एक युद्ध पे उन्होंने विजय को प्राप्त किया था, विक्ट्री। लेकिन ही इज नॉट एज ग्रेट एज राम एंड लक्ष्मण। तो महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, वो दशरथ महाराज के गुरु है। कौन? वशिष्ठ मुनि। He is advising Dasharatha Maharaj ki that you should give your son to Vishwamitra happily. They will be very happy. आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और ये महाराज भी खुश रहेंगे, इसमें आपकी खुशी है। फिर उन्हें मान गए, दे दिया। ठीक है। अब क्या होता है आगे जाके, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, ये आश्रम में रहते हैं गंगा के तट पे, वेयर माई बर्थ प्लेसेस। उन्होंने उनको वेपन्स सिखाए, कैसे मंत्र सिखाए। रामचंद्र killed so many demons there. Maricha was one of those demons. Maricha, एक मिनट रुक जाओ। तो सोचो, टीनेजर्स हैं ये, राम एंड लक्ष्मण, दे आर टीनेजर्स, एंड हाउ आर दे एबल टू किल सो मेनी डीमंस? आजकल का टीनेजर तो भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फंसा हुआ है, कैसे मैं मेकअप कर लूं, कैसे मैं किसी को अपनी अदाओं से फंसा लूं, ये यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। तो दैट इज वाई इनका जो जन्म लेना भी है वो इतना स्पेशल है दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड इजीली। अपनी बुद्धि से नहीं हम समझ पाएंगे। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द प्योर सेंट टू अंडरस्टैंड हाउ राम इज भगवान एंड हाउ ही कैन किल सो मेनी डीमंस इवन दो ही इज जस्ट ए टीनेजर। अब कृष्ण भगवान को ही देख लीजिए, पूतना किस उम्र में आई थी उनको मारने के लिए? पूतना came to kill him when he was just 1 day old. आगे की कहानी आप सबको पता है क्या हुआ था पूतना के साथ। इवन पूतना के बाद भी कितने डीमंस आए कृष्ण का वध करने के लिए। भगवान को कोई मार सकता है क्या? एक एक धनुष उठाते थे ये भगवान राम, 800 मील दूर जाता था, सीधे लंका, ओशन में, 800 मील इनटू द ओशन नियर लंका, इतना शक्तिशाली था। लेकिन सी, भगवान अगर इतने शक्तिशाली है, उनका नाम और ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हमें इस बात पे पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए हमारा नाम के टाइम पे मन बहुत भटकता है। इसलिए तो कहते हैं गुरुदेव बार बार, हरि कथा सुनो, हरि कथा सुनो, शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनो, हरि कथा से ही तुम्हें हरि नाम में रुचि आएगी, नाम की शक्ति पता चलेगी, कितना शक्तिशाली होता है भगवान का नाम। तो
भगवान अगर इतने शक्तिशाली हैं तो भगवान का नाम और ज्यादा शक्तिशाली है। हमें भगवान के नाम को, ये मत सोचो कि मैं भगवान का नाम जप करके शक्तिशाली बनूंगा या प्रतिष्ठा पालूंगा, पैसा पालूंगा। क्या पाना है हमें? भगवान का प्रेम, भगवान के लिए भाव। ये चीजें समझना मुश्किल हो सकती है, हो सकता है अभी हमें थोड़ी अटपटी भी लगे, क्योंकि कोई ये चीजें सिखाता नहीं है आसानी से, कोई बताता नहीं है। बिकॉज एक्चुअली में जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहां पे सबके ऊपर चर्चा भी नहीं की जाती है, और जो करता है उसको लोग थोड़ा अजीब नजरों से देखते हैं। बिकॉज जो स्पेशल चीजें होती है वो रेयर होती है, हर किसी के लिए भक्ति बनी नहीं है। हालांकि बनी है, बिकॉज भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं एवरी जीवा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो मतलब भक्ति हर किसी के लिए है, पर करना नहीं लोग चाहते, तो वहां से प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जब करना की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं, और ज्यादातर दिक्कतें हमें हमारी मन की वजह से आती हैं भक्ति में। बहुत कम दिक्कतें हमें सोसाइटी से आती हैं, और वो तब आएंगी जब हम भक्ति में एडवांस हो जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को राजा ने 22 मार्केट में कोड़ों से मारा था। वो उनकी मन का प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग उनसे जलते थे क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे बाय बर्थ। But even though he was born in a Muslim family, he was always chanting the names of Radha Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So they were jealous of him. उनका नेम फेम बहुत बढ़ रहा था, हर जगह चारों तरफ हर कोई हरिदास ठाकुर की चर्चा करता था, और उस मुसलमान राजा को कोई पूछता ही नहीं था। तो हरिदास ठाकुर के लिए यू कांट से कि उनका मन इतना उनको मतलब हरि नाम में उनके मन की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हमें क्यों हो रही है? बिकॉज हमारा भजन अभी हरिदास ठाकुर जैसा हुआ नहीं है ना। इसलिए हमें सोसाइटी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने मन से ही प्रॉब्लम होती है भजन में। लेकिन जिस दिन हमारा मन कंट्रोल में हो जाएगा, हमारा मन हमारा दोस्त बन जाएगा, हम उससे दोस्ती कर लेंगे, तब सोसाइटी से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो सोसाइटी से भी जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो उससे हम डील कर पाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर को जब भी प्रॉब्लम आई, he was not cursing any one of those person who was hitting him with that क्या कहते हैं उसको, हंटर, चाबुक। उल्टा वही लोग बोल रहे थे, अरे तुम प्राण क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मर जाओ ना, तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा। वो क्या बोले हरिदास ठाकुर पता है? ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी वजह से तुम लोगों को कष्ट हो। उन्होंने वहीं पे प्राण छोड़ दिए। तो जो एक ट्रू सेंट होता है, ट्रू वैष्णव, वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं दे पहुंचा सकता। ये उसका लक्षण होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो अलग बात है जब हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण छोड़े, उसके बाद फिर से भगवान हाँ, इन लोगों ने उनको गंगा जी में डाल दिया था, लेकिन वो फिर से जिंदा होके एकदम सेंसेस में वापस आके बाहर आ गए, एंड ही वाज शाइनिंग सो ब्रिलियंटली दैट वो राजा के पास तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए हमें एक्चुअली में सिर्फ अपने भजन पे फोकस रखना चाहिए, बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, हम टेम्पल में जाते हैं, दूसरों को देख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया। एक हमारे आचार्य है भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, उनके पास ना लोग कंप्लेन लेके गए थे कि एक लड़की है वो बार बार एक ब्रह्मचारी पे बहुत लाइन मारती है, जैसे वो उससे शादी करना चाहती है ऐसा करके, तो आप उसको डांटिए और उसको स्कोल्ड करो, मतलब उसको समझाओ, ऐसा कुछ उन लोगों का एडवाइस था। तो महाराज जी तो इतने ज्यादा वो थे, क्या कहें, हम्बल, सबलाइम, दीनहीन। वो बोलते थे कि ठीक है, ये लड़की जैसी भी है, हरे कृष्णा महामंत्र तो जपती है ना। तो उन्होंने सिर्फ भगवान को प्रार्थना करी। अब शुद्ध भक्तों की भगवान सुनते ही सुनते हैं। उस दिन के बाद से वो लड़की ने अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर दिया, और वो बहुत दूर रहने लगी मतलब उस ब्रह्मचारी से या मंदिर से, ऐसा कुछ तो हुआ दैट शी हार्ट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। सो इंस्टेड ऑफ अपने प्लान्स बनाना कि कैसे हम किसी को डीफेम कर दें, किसी की चुगली कर लें, या किसी को मतलब ये सोच रखना
कि वो जो जैसा भी है वो जैसा भी है, एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र तो जपता है ना, तो मैं क्यों उसकी चुगली करूं, क्यों उसको डांटूं। इंस्टेड आई मस्ट प्रे फॉर दैट सोल कि उसको बुद्धि आ जाए। तो ये बहुत मॉडर्न, सॉरी, बहुत मेच्योर थिंकिंग है, एडवांस्ड थिंकिंग है। वी शुड ऑल बी लाइक दिस एक्चुअली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो जनक महाराज ने एक बार बहुत सारे राजाओं को इनवाइट किया जनकपुरी में अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी शंकर जी के इस धनुष बाण को तोड़ देगा, मैं उसको अपनी बेटी दे दूंगा। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ जो मैं हाईलाइट किया मैंने। द बो ऑफ शंकर विच वॉज सो हैवी, इतना भारी था कि कोई भी उसको उठा नहीं पाता था। रावण भी नहीं उठा पाया। रावण आया था सीता जी को पाने के लिए। बानासुर केम, डेमिगॉड्स भी आए। सोचो, डेमिगॉड्स भी चाहते थे सीता देवी को अपनाना, लेकिन सीता जी किसी देवता के लिए बनी है क्या? अरे वो तो राम की शक्ति है, तो राम जी के लिए बनी है। तो राम जी ने ही उसको उस धनुष को उठाया और उसको लिफ्ट करके, वांटेड टू लिफ्ट। हाँ, आगे देखो यहाँ पे लिखा है रामचंद्र वाज आल्सो इन जनकपुरी, कि वो टाइम है जब वो अपने गुरुदेव के साथ सब राक्षसों का वध कर रहे थे। कौन है इनके गुरुदेव? यू शुड नोट दिस डाउन, द गुरु ऑफ रामचंद्र इज विश्वामित्र। प्लीज नोट दिस डाउन। और संदीपनी मुनि किसके थे? कृष्ण भगवान के। और ये तीनों उस स्वयंवर में गए थे। विश्वामित्र जी के आदेश पे रामचंद्र ने उस बो को उठाया और स्ट्रिंग किया, तोड़ दिया। और उसी समय सीता जी की शादी किससे हो गई? राम जी से। मन ही मन में इन दोनों ने एक्चुअली में अपने आप अपने एक दूसरे को पसंद भी किया था, और इच्छा भी थी सीता देवी की, बिकॉज सीता देवी जानती है राम कौन है, मेरे स्वामी है। और राम जी ने उनकी इच्छा पूरी करी और फिर उनका विवाह किया। जब विवाह किया तब वहां पे आए थे कौन? दशरथ महाराज अपने दोनों बाकी पुत्रों के साथ, भरत और शत्रुघ्न, और सबकी शादी कराई वहां पे, क्योंकि सीता जी की 3 बहनें भी थी। इन तीनों चारों बहनों की शादी इन चारों भाइयों से अच्छे से हो गई। और सब भी यशोदा अयोध्या चले गए विद देयर ब्राइड्स, अपनी अपनी वाइफ्स के साथ। ठीक है, अब क्या होता है आगे में लिखा है कि कुछ टाइम के बाद भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के पास चले जाते हैं, और दशरथ जो थे वो बोलते हैं मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जो बेटा राम है वो बहुत क्वालिफाइड है राजा बनने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपना क्राउन दे दूं। अब महाराज विशिष्ट बोलते हैं हाँ जरूर, व्हाई नॉट, देरी क्यों करनी। ठीक है, अब ये लोग दिन डिसाइड करते हैं, मुहूर्त डिसाइड करते हैं। अच्छा, कल कर देंगे, ऐसा सब सब प्लानिंग कर रहे हैं कि कल मैं राम को अपना राज्य दे दूंगा। अभिषेक, राज्य अभिषेक की तैयारी हो जाती है। अब होता क्या है देखो, कैकेयी की एक मेड सर्वेंट थी, उसका नाम क्या था पता है किसी को? कुब्जा। नहीं, कुब्जा नहीं था, क्या था? सुमंत्रा। सुमंत्रा ना? हाँ, ऐसे ही सुमंत्रा। कुछ था शायद, हाँ। तो मंत्रा। वो इसके कान बढ़ मंत्रा गए। नाम था शायद, मंत्रा। हाँ, मंत्रा था, मंत्रा। तो वो कैकेयी के ना कान भर देती है कि अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हारे हाथ में से सत्ता चली जाएगी। तो कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, सब तुमको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम उस वो जो 2 वरदान तुमने तुम्हारे पास है जो तुम मांग सकती हो राजा से, वो अब मांगो, उनको अभी यूटिलाइज करो। When Kaikeyi heard this, she became अच्छा, एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। जब पहले उसने उसको बोला ना, मंत्रा ने इसको कौशल्या को, सॉरी कैकेयी को, कि कौशल्या विल बिकम राजमाता एंड यू विल बी कौशल्या's मेड सर्वेंट। ये सुन के तो वो कितनी खुश हो गई, उसने अपना सोने का हार दे दिया उस मेड सर्वेंट को। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रही थी कि जो कैकेयी थी वो एक्चुअली में दिल की बहुत अच्छी थी, उसके अंदर ऐसा कोई जेलेसी का भाव नहीं था। और उसकी मेड सर्वेंट ने वो हार लेके फेंक दिया
ये भगवान लीला रच रहे हैं, इसको ये समझो। ये सब कराया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो जंगल में जाए, वन में जाए। और माध्यम कौन बना? कैकेयी, क्योंकि कैकेयी ने ऐसा, हाँ बोलो। दी ऐसा भी था ना कि जैसे आपने बोला लीला रचने के लिए, तो मैंने किसी मतलब एक वैष्णव थे उनकी उसमें कथा में सुना था कि इवन राम जी की चाइल्डहुड में ही उन्होंने कैकेयी माता को बोला था कि हाँ आप ऐसा ऐसा। हाँ हाँ। तो बेसिकली राम जी ने कैकेयी जी के माध्यम से अपना वन में जाने का पाथ बनाया बेसिकली। नहीं तो दशरथ जी उनको जाने नहीं देते। सो ही रिक्वेस्टेड कैकेयी टू आप पिताजी से ऐसे से वर मांगना। तो ये उनकी मेड सर्वेंट को बहुत मजाक बनाते हैं, अरे तुम फुलिश हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दिस एंड दैट। बहुत उनको उनके कान भरती है। Why has Dashrath sent Bharat and Shatrughan from here? कह रही जानबूझ के भेजा है दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को यहाँ से दूर, ताकि उनकी एब्सेंस में राम को राजा बनाया जाए, ऐसा बोलती है उनको, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो महाराज दशरथ ने तुम्हें जो वरदान मांगे थे, देने के लिए बोला था, why is he not doing so also? You have two boons for Maharaj Dashrath. You should tell him that your son will be the king and Ramchandra will go into exile. ऐसा उसने उसको खूब समझाया, और वो फाइनली इन्फ्लुएंस हो भी गई। He thought, if Ram is here, no one will accept Bharat as king, so he must be sent into exile. She took off. अच्छा, उसने क्या किया फिर पता है? देखो, पुराने कपड़े पहन लिए, सब अपने गहने निकाल दिए और रोने लगी। शी सेंट समवन, उसने महाराज दशरथ के पास किसी को भेजा मैसेज देने के लिए कि वो कहीं रो रही है। महाराज दशरथ आए बात करने के लिए, पूछने के लिए, क्यों भाई, क्या हो गया, रोने का कारण क्या है? तो उन्होंने देखा, अरे उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और फिर वो क्या बोलती है, आपको याद है आपने मुझे वरदान देने का प्रॉमिस किया था, आप मुझे 2 वरदान देंगे, अब मैं वो वरदान मांगना चाहती हूँ। तो महाराज बोले ठीक है, मांग लो। उन्हें क्या पता था कि ये मांग लेगी कि राम जी को वनवास दे दो। भरत शुड बी किंग एंड राम शुड बी एग्जाइल्ड फॉर 14 years। ये सुनते ही वो बेहोश हो गए, रोने लगे, क्योंकि वो राम जी से बहुत प्रेम करते थे। ऑब्वियसली भगवान के साथ रहे, इतना टाइम स्पेंड किया, प्रेम तो होगा ना। तो ही सेड, ओ कैकेयी, आई कैन मेक भरत किंग, बट व्हाई डू यू वांट राम टू गो इनटू एग्जाइल? भरत को राजा मैं बना दूंगा, लेकिन तुम राम को वनवास क्यों देना चाहती हो? तुम उसको दूर क्यों भेजना चाहती हो? तो कैकेयी ने क्या बोला, यू शुड जस्ट नाउ प्रॉमिस दैट यू विल डू दीज थिंग्स। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, बस आप ये वचन मेरे पूरे कर दीजिए। तो क्या बोलते हैं, वो कुछ बोल सकते थे? ये विधि का विधान था, भगवान ने ये रचाया जानबूझ के सारा इस तरीके से वन में जाने के लिए। बोल रहे थे बहुत, नहीं नहीं राम राम, ऐसे बहुत दशरथ महाराज बोल रहे थे। माय डियर के कई देखो लिख भी बोल रहे हैं, डोंट सेंड राम इनटू एग्जाइल, लेकिन वो अपना मन बदली ही नहीं। कि कई कॉल्ड श्री राम, फिर कई ने राम को बुलाया। राम ने पूछा, अब देखो यहाँ से आपको राम जी से सीखना है कि राम जी पूछे कि मेरे पिताजी इतना रो क्यों रहे हैं? तो फिर कई ने बताया, ही हैज गिवन मी 2 boons। मैंने उनसे मांग लिया कि भरत को राजा बनना चाहिए और तुमको वनवास मिलना चाहिए। राम जी खुश हो गए। रामचंद्र became very happy and said, from the beginning I was wondering why in Indian culture the eldest son becomes king। राम जी कह रहे हैं, रामचंद्र ने क्या बोला कि मैं हमेशा सोचता था कि सबसे बड़ा पुत्र ही क्यों राजा बनता है। Why should it not be divided? ये डिवाइड होना चाहिए। अब ये भगवान है ना, इसलिए ऐसी बातें करें, जबकि हमारा हमारा जैसा जीव कभी ऐसे नहीं सोचेगा। कोई बड़ा भाई होगा ना, फटक से सब कुछ हड़प लेगा कि मुझे सब कुछ मिल जाए, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। लेकिन राम जी कह रहे नहीं, सब कुछ डिवाइड होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ माता, तुमने ये वर मांगे पिताजी से। मैं तुरंत वनवास को चला जाऊंगा। रिटालिएट नहीं किया, गुस्सा नहीं किया।
ठीक है, ये राम जी का चरित्र है, ये हमें सीखना है उनसे। अब सीता देवी क्या बोलती है, आई मस्ट गो विद यू, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं, आई मस्ट ऑल्सो गो विद यू। इतना प्रेम है ना। अब ये बात याद रखो, सीता है राधा रानी, सीता जी का मूल है राधा, और लक्ष्मण जी का मूल है बलदेव, बलदेव भगवान, बलदेव प्रभु। जहाँ कृष्ण है वहां राधा रानी होती है, और बलदेव प्रभु भी होते हैं। और जहाँ राम है वहां लक्ष्मण और सीता जी भी होते ही होते हैं। कृष्ण भगवान की लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट हुई है, और कृष्ण भगवान की राइट साइड से बलदेव प्रभु प्रकट हुए हैं। और यही बलदेव बने लक्ष्मण, और यही राधा रानी बनी सीता। इसलिए जब वनवास गए रामचंद्र, ये दोनों इनके साथ गए, दोनों इनके साथ इनकी सेवा के लिए गए। So the three of them in the dress of sannyasis went into exile. तीनों भी वनवास को गए। ठीक है, अब देखो महाराज दशरथ रोते रोते बोलते हैं, आई हैव नाउ ब्रोकन माई रिलेशन विद यू एज माई वाइफ, मैं तुमको त्यागता हूँ, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। और इनफैक्ट जब भरत महाराज भी आते हैं ना अपने मामा के घर से लौट के, उनको पता चलता है कि कई माता ने, उनकी माता ने राम को वनवास दिला दिया, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, आज आज से तुम मेरी माता नहीं हो, मैं तुमको त्यागता हूँ। तो सोचो, ऐस किसी के लिए जानबूझ के लिए बुरा बनना, कि कहीं ने जानबूझ के ये सब शब्द ऐसे बोले ताकि राम जंगल में जा सके, और उम्र भर के लिए, उम्र भर क्या, आज भी कई के नाम पे लोग बम फोड़ते हैं कि कैसी माँ थी ये, आजीवन उनको कटु वचन सुनने पड़े। तो ये होता है सेवा भाव। सेवा के लिए वो बुरी बन गई, she became a bad character to serve राम। तो बोल रहे हैं भरत, दशरथ महाराज, कि अगर भरत आ भी गया, राजा बन भी गया ना, आई ऑल्सो विल रिजेक्ट हिम एज माई सन। और वो कौशल्या के पैलेस में जाके वहां रहते थे, और वहीं पे राम राम बोलते बोलते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ही लेफ्ट हिज बॉडी, राम का नाम लेते लेते। अब देखो आगे क्या होता है, भरत शत्रुघ्न वापिस आए अयोध्या, अपने मामा के घर गए थे ना वो दोनों। उन्होंने देखा, सिटीजन्स ऑफ अयोध्या वर वीपिंग एज ए विडो, हर कोई रो रहा था अयोध्या में। हर एक वो क्या कहते हैं उसको, प्रजा, पूरी प्रजा, जैसे एक विधवा कैसे रोती है, सुनसान सा, वीराना, कोई खुशी नहीं, कोई रंग नहीं, पूरी अयोध्या वैसी हो गई थी बिना राम सीता और लक्ष्मण के। भरत महाराज ने अपनी माता को देखा सफेद साड़ी में, पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं, वो बोली कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। अच्छा, फिर राम कहाँ है, वो जंगल में चले गए। अच्छा, सीता लक्ष्मण कहाँ है, वो भी जंगल में चले गए। क्यों, आई हैव डन दिस फॉर यू। कौन बोल रहा है ये, कैकेयी, ताकि तुम राजा बन जाओ। तो देखो भरत महाराज क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, आई वुड कट योर हेड ऑफ, बट माई ब्रदर राम वुड नॉट बी हैप्पी, लेकिन मेरा ऐसा करने से राम जी खुश नहीं होंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज आप रानी हो सकती हो लेकिन मेरी माँ नहीं। इतना प्रेम था छोटे भाई भरत को अपने बड़े भाई राम के लिए, और ऐसा ही छोटा भाई हर किसी को बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक आजकल के भाइयों में ऐसा प्रेम नहीं मिलता। तो भरत महाराज ने सबको बुलाया और क्या बोला, हम चित्रकूट जाएंगे। चित्रकूट एक्चुअली में एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। उस टाइम पे राम सीता लक्ष्मण वहां पे थे। भरत महाराज ने डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनको वापस लेके आएंगे, राजा बनेंगे, मैं नहीं। ठीक है, तो कई ने कौशल्या को बोला, सिस्टर आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो। सोचो, शी रिक्वेस्टेड हर, कि सिस्टर बोलती थी वो एक दूसरे को, मैं भी चलूंगी आपके साथ, फिर राम वापस आ जाएंगे, मैं अपने वचन वापस ले लूंगी।
Out of mercy, Kaushalya took Kaikeyi with her, and all went to Chitrakoot. There they requested Ramchandra, please return to Ayodhya. रामचंद्र आए नहीं वापस, लेकिन क्योंकि वो तो एक स्पेशल कार्य करने के लिए जंगल में गए थे, डीमंस का वध करने के लिए। अहिल्या को कैसे मिलते अगर राम जी वापस अयोध्या आ जाएंगे? और वो जो उनका केवट था, जो उनकी बोट को चलाता था, उसको कैसे मिलते? अच्छा, शबरी को कैसे मिलते? इन सबको राम राम के दर्शन करने थे ना। 10,000 साल तो शबरी ने वेट किया, उसमें से भी अगर ये आते ही नहीं, वापस चले जाते, तो शबरी के गुरु के वचन फेल हो जाते। क्योंकि क्या बोले था उनका गुरुदेव ने शबरी को, राम आएंगे, जस्ट वेट हियर। इसलिए रामचंद्र वापस नहीं जा सकते थे। हनुमान जी को कैसे मिलते, सुग्रीव को कैसे मिलते? और धनकारण्य जो जंगल था, धनकारण्य, वहां पे कितने कितने ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे 60,000 साल से, उनको कैसे राम जी मिलते? इसलिए राम जी को तो वन में जाना था ही था, निश्चित रूप से। इसीलिए तो राम जी प्रकट हुए थे। ठीक है, अब देखो राम जी को जब पता चला कि उनके पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपना पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, रिचुअल सेरेमनी की, जो श्राद्ध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिचुअल सेरेमनी की। एंड देन ए बिग काउंसिल टुक प्लेस। वशिष्ठ महर्षि, विशिष्ट मुनि जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं, सारे ऋषि लोग थे वहां पे। जनक महाराज भी थे। द फादर ऑफ जानकी, कौन है जानकी? सीता देवी, वो भी थे, सब थे, सब बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे। तो विशिष्ट मुनि ने बोला, ओ महाराज जनक, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम। द बोट ऑफ अयोध्या इज सिंकिंग इन द ओशन, देयर इज नो कैप्टन। कोई राजा नहीं है ना। अब देखो, बिना राजा के राज्य चलेगा क्या? दशरथ महाराज अप्रकट हो गए, राम जी वनवास में है, भरत महाराज राजा बनने को रेडी नहीं है, तो कैसे चलेगी कहानी आगे? टेल राम एंड भरत व्हाट टू डू। आई कांट टेल देम बिकॉज आई एम ऑन द साइड ऑफ भरत। किसके साइड में है भरत? जनक महाराज। दैट राम शुड सॉरी, ये कौन बोल रहा है? विशिष्ट ऋषि बोल रहे हैं कि मैं भरत महाराज की साइड में हूं, कि राम जी को लौट जाना चाहिए। सो यू से व्हाट दे शुड डू, राम और भरत को क्या करना चाहिए, आप बताइए। जनक महाराज से कौन पूछ रहे हैं? विशिष्ट मुनि। महाराज जनक ने क्या बोला? विल यू एग्री दैट व्हाट आई डिसाइड यू विल फॉलो। अगर मैं जो बोलूंगा, क्या आप उसको फॉलो करेंगे? राम ने बोला, यस सर्टनली, यू आर माई फादर एंड लाइक माई गुरु। कौन? जनक महाराज। देन महाराज जनक आस्क्ड भरत, क्या तुम भी मेरा कहना मानोगे? भरत महाराज ने बोला, ऑफ कोर्स, यू आर माई फादर नाउ। क्योंकि उनकी भाभी के पिताजी है ना, तो उनके लिए भी पिता समान हुए, गुरु समान हुए, इसीलिए। अब उस काउंसिल में क्या, काउंसिल मतलब बैठक, सब बड़े लोग उसमें बैठ के चर्चा कर रहे, डिस्कस कर रहे कि भाई ये देश आगे चलेगा कैसे। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जितना मैं पढ़ रही हूँ। भरत एक्सप्लेन्ड व्हाई ही थॉट इट्स, भरत महाराज ने अपना वो सोच बताया कि क्यों राम को अयोध्या आना चाहिए, उनको ही राजा बनना चाहिए, है ना। महाराज जनक ने देन प्रणाम किया उनके गुरुदेव को, शंकर। देखो, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले गुरुदेव को याद किया। ये चीज नोट कर लो आप सब, लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेना है। एक मिनट, किधर? जनक महाराज ने सबसे पहले कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने गुरु शंकर को प्रणाम किया, उन पे मेडिटेशन किया, और फिर बोला, ओ शंकर माय गुरुदेव, गिव मी इंस्पिरेशन। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने गुरुदेव को याद किया। क्या हम लोग करते? हम लोग अपने मन से चलते, कोई भी नहीं करता। कैसे करेगा? गुरु है किसके पास? गुरु भी तो होना चाहिए। शंकर भगवान जैसा गुरु मिलना आसान बात है क्या भाई? अब देखो आगे क्या लिखा है। आफ्टर दैट हैविंग रिसीव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवान शंकर, महाराज जनक ने जो बोला, एक एक शब्द अपने गुरुदेव की इंस्पिरेशन से बोला। भरत हैज वन, भरत जीत गए,
राम हैज बीन डिफीटेड। राम, भरत का जो लव एंड अफेक्शन है इतना डीप है, इतना कंडेंस्ड है, इतना प्रगाढ़ है। एंड रामचंद्र का धर्म हिमालय की तरह है। क्यों धर्म क्यों बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो धर्म सिखाने आए हमको। पुत्र को कैसे होना चाहिए, भाई, बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए। रामचंद्र कैन सिंक इन द ओशन ऑफ भरत लव। इतना ज्यादा प्रेम है भरत महाराज के, भरत जी के हृदय में अपने बड़े भाई राम के लिए कि उसमें राम जी डूब जाएंगे, इतना प्रेम है। बट ही कैनॉट मूव हियर एंड देयर। This means that Bharat should think about what is real bhakti, uttam bhakti. Though he has won, he should ask his worshipful deity how he will be pleased. अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। प्रेम तो है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रेमी है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वर्शिपफुल डीटी, वो कैसे खुश होगा, उसको कैसे प्रसन्नता मिलेगी। प्रेम है इसलिए वो राजा नहीं बन रहे, अपनी माँ का कहना नहीं मान रहे, माँ कह रही तू राजा बन जा, भरत महाराज राजा बन रहे, साफ मना कर दिया। मतलब प्रेम है, लेकिन उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो क्या चाहता है, राम जी क्या चाहते हैं, वो होती है उत्तम भक्ति। राम जी नहीं चाहते वो वापस जाए, राम जी चाहते हैं भरत राजा बने। He should ask his worshipful deity how he will be pleased, what he wants. राम जी क्या चाहते हैं और वो भरत महाराज को करना होगा। ये सुन के भरत जी बहुत खुश हुए, उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, जनक महाराज से बोला, महाराज जनक, यू आर रियली माई गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपनी खुशी ढूंढ रहा था। देखो, प्रेम में अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं इस संसार में, जिससे प्रेम करते हैं ना, उससे प्रेम इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रहें। एक्चुअली प्रेम का मतलब ये नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी किसमें है। मैं सोच रहा था राम अयोध्या में आके खुश हो जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा कि राम क्या चाहते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। इसलिए तो जनक महाराज को 12 महाजन में से गिना जाता है। यमराज भी है 12 महाजन में, भीष्म पितामह भी है, ध्रुव महाराज भी है, और जनक महाराज भी एक 12 महाजन में से एक महाजन कहलाए जाते हैं। बिकॉज ही इज रियली वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल। जो भरत महाराज को गाइड कर रहे हैं, सोच सकते हो वो खुद कितना बड़ा कितना उनमें वो है, सेंसिबिलिटी, विवेक। अब भरत जी राम जी को क्या बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बड़े भाई, आप कैसे खुश होंगे, प्लीज मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं। I am taking the kingdom of Ayodhya, but I want that for 14 years you will manage my kingdom. एक मिनट, राम, हाँ ये राम जी ने बोला, राम जी बोल रहे हैं, आई एम डिफीटेड, मैं हार गया, तुम जीत गए। आई एम टेकिंग द किंगडम ऑफ अयोध्या, बट आई वांट दैट फॉर 14 years यू विल मैनेज माई किंगडम। मतलब मैं लेता हूं मेरा राज्य, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसके ऊपर हुकूमत करो, शासन करो। एज माई रिप्रेजेंटेटिव यू शुड रिप्रेजेंट मी। इसीलिए तो जो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, जैसे हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज हैं, भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज हैं, भक्ति वेदांत वन महाराज हैं, वो बोलते हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग हु, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। आज जब घर घर में जाके हमारे ये गुरुजन जो नारायण महाराज के शिष्य हैं कथा करते हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट हु, नारायण महाराज। ऐसे ही राम जी बोल रहे हैं कि तुम 14 साल इस अयोध्या के ऊपर इसको मैनेज करो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के। आई वॉन्ट दैट फॉर 14 years यू विल मैनेज माई किंगडम, नॉट योर किंगडम। ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है। एज माई रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर 14 years आई विल डेफिनेटली कम एंड टेक माई किंगडम। क्योंकि 14 साल भगवान को मैंने जैसे बताया, केवट से मिलना है, अहिल्या और उनके पति से मिलना है, और शबरी से मिलना है, और ऐसे और कितने कितने होंगे भक्त लोग राम जी के जिससे मिलना है। तो तब तक तुम मेरे राज्य का ध्यान रखो। एग्जैक्टली
यू ऑल हैव टू लर्न वन थिंग ओवर हियर, जहां पे माई किंगडम बोल रहा जा रहा है ना, ये किंगडम क्या है? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ हमारा हमारा हमारा। लेकिन हमें सोचना है ये कृष्ण का है, ये राम का है। फॉर सम टाइम, फॉर 14 years और फॉर 60 years, जितने साल हमारे प्राण हैं, ये हमें उस टाइम के लिए ही मिला है ये सब कुछ, ये घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। तो हमें इसको मैनेज करना है, ये सोचिए कि ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। इसको मैनेज करेंगे, ये सोचिए कि मेरे बच्चे कृष्णा का अंश है, मेरा पति कृष्णा का अंश है, मेरा पति कृष्णा का दास है, गुरुदेव का दास है, मेरी पत्नी कृष्णा की दासी है। फॉर फन some year, few years, 14 years or 50 years or 60 years, ये मेरे पास है, कृष्णा के अंश है। जैसे राम जी का किंगडम भरत जी के पास था, राम जी ने बोला इसका इसका ऐसे मैनेज करो, ये सोच के कि ये राम जी का है। अपने पुत्र को कृष्ण का अंश समझना है, अपना पुत्र समझ लोगे तो इतना ज्यादा आसक्ति हो जाएगा कि जब उसको मृत्यु आएगी या तुम्हें मृत्यु आएगी, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, तब तुम्हें इतना दुख होगा, तुम्हें उसमें सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं देखना है, अपने पुत्र में या पुत्री में या बिजनेस में या घर में या पति पत्नी में, तब प्रॉब्लम होगा। तो वही तो बोल रहे हैं राम जी, ये किंगडम मेरा है, तुम सिर्फ मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ऐसे ही हमारा जो किंगडम है क्या है, हम अपनी मटेरियल लाइफ में बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, वी आर वेरी हैप्पी टू लिव इन अवर स्मॉल वर्ल्ड ऑफ हम दो हमारे दो। लेकिन वो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप को जगाता है, हम दो हमारे दो, मेरा मेरा, आई मी माई सेल्फ। उसमें दुख है, क्योंकि वन डे यू हैव टू लूज ऑल ऑफ दिस, मृत्यु तो आएगी आएगी, सेपरेशन तो आएगा आएगा, दुख होगा। उसलिए उस समय पढ़ो ही मत, शुरू से याद रखो ये सब कृष्ण का है, सब कुछ, सब कुछ जो मेरे सामने है, जो मुझे दिख रहा है, सब कुछ कृष्ण का और गुरु का है। मुझे सिर्फ इसको थोड़े टाइम के लिए मुझे सौंपा गया है ताकि मैं इसको मैनेज करूं। दैट इज वाई ए मदर टेल्स हर चिल्ड्रन अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो मैनेज कर रही है, उसको भक्ति दे रही है, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है। फादर भी वही करता है, पति भी वही करता है ना। ये बहुत स्पेशल लेसन हमको मिला इस हरि कथा से। तो श्री रामचंद्र ने क्या सोचा, दिस पैलेस इज वेरी नियर टू अयोध्या, भरत और अदर inhabitants ऑफ अयोध्या may come here and then the rishi will be disturbed, so I must go to the deep forest। अब जहां पे वो रुके थे ना, चित्रकूट लिखा ना, चित्रकूट, वो बहुत अयोध्या के पास था। अभी अयोध्या देखो यूपी, चित्रकूट एमपी, एमपी यूपी पास पास है। तो ये लोग बार बार आएंगे, बार बार आएंगे मेरे से मिलने, तो ऋषि लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे और गहरे जंगल में चला जाना चाहिए। तो फिर वो कहाँ गए, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसको याद कर लो, दंडकारण्य। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, पंचवटी भी है, वहां पे इन्होंने अपना कॉटेज बनाया, गोदावरी के तट पे रहने लगे तीनों, ठीक है। अब एक दिन रावण की बहन आती है, शूरपंखा, शूरपंखा आती है, वो राम जी को देख के आसक्त हो जाती है और वो उनसे शादी करना चाहती है। राम जी बोले कि मैं तो भाई पतिव्रता, वो एक ही पत्नी रखता हूं, मैंने वाव लिया है। सुंदर बन के आई थी वो, बहुत ज्यादा यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। राम जी को बोलती है मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी बोले भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, सीता देवी इज माई वाइफ, लक्ष्मण की कोई पत्नी नहीं है, जाओ उसको जाके पूछो। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण क्या बोलते हैं, अरे मैं तो राम का सर्वेंट हूँ, तुमको फिर सीता की दासी बनना पड़ेगा, तुम एक काम करो राम से शादी कर लो। वो फिर से राम जी के पास जाती है, राम जी फिर से मना कर देते हैं। और देन शी टूक द फॉर्म ऑफ ए वेरी बिग डीमन, और उसे सीता जी को मारने की कोशिश की। शी वॉन्टेड टू किल एंड ईट सीता। अब कोई सीता को मार सकता है क्या भाई? हु इज सीता, शक्ति ऑफ लॉर्ड राम। अब सीता जी की इस लीला में, सीता जी की रक्षा, मतलब ये दिखा रहे हैं कैसे वैष्णव सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने फटक से
राम जी के ऑर्डर पे उसका कान और नाक काट दिया। क्राइंग शूरपंखा वेंट टू रावण's ब्रदर। रावण को जाके उसने बहुत भड़काया और बोला राम को मार दो। और राम जी फिर भी युद्ध, वो भी चले युद्ध करने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइट विद द डीमंस एंड किल देम। वो तो जंगल में गए थे डीमंस का वध करने के लिए। लेकिन राम जी ने क्या किया, सीता जी को किसके पास रखा, फायर के पास, अग्नि, अग्नि के देवता के पास सीता जी को सुरक्षित रख दिया। राम called the deity of fire and Sita was given to him. Then a Maya Sita continued on with Ramchandra. एक माया सीता, सीता जी की माया परछाई बोल सकते हैं शायद हम, वो राम जी के पास थी जब राम जी युद्ध कर रहे थे, ताकि सीता जी को कुछ कष्ट ना हो। ये नरवत लीला है, इसलिए छुपा के नहीं रखा कि सीता जी गायब ही हो गई। दिखाया भी जा रहा है कि राम जी के साथ सीता जी हैं, लेकिन वो माया सीता है। ओरिजिनल सीता वॉज विद डेमिगॉड ऑफ फायर, अग्निदेव के पास। ठीक है। अब शूरपंखा फिर से अपने भाई के पास गई। कौन है उनका भाई, रावण। सो बोलती है मैं तो जंगल में गई थी, मैंने वहां पे किसको देखा पता है, बहुत सुंदर स्त्री को देखा, इतनी सुंदर, अरे उसको तो तुम्हारी पत्नी होना चाहिए, मंदोदरी से भी ज्यादा सुंदर है वो। लेकिन जब मैं वहां गई तो उसने, राम ने मेरा कान और नाक दोनों काट दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम बदला लो और सीता को अपनी रानी बनाओ। ऐसे करके इस शूरपंखा ने रावण को भड़काया और रावण मान भी गया। उसने क्या किया पता है, अब मरीचा जो एक डीमन बच गया था, राम जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, इसका उपयोग किया। इसको उस जंगल में भेजा पंचवटी के पास धंधकार ने, धंधा कारने हमें, और ये उड़ के गया। ही वॉज ऑन ए फ्लावर एयरप्लेन। ऐसे ऐसे ये डीमंस होते थे, उड़ भी सकते थे। इसने सोने के हिरन का फॉर्म ले लिया, सुंदर सा सुनहरा हिरन बनके ये सीता राम के पास आया। सीता जी बोली राम मुझे ये हिरन चाहिए, इस हिरन को मेरे पास ले आओ। राम बोले Ram will follow you, you take him very far away. When Ram kills you at that time, अच्छा, ये प्लानिंग की थी रावण और मरीचा की, कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब राम तुम्हें मारने आएगा ना, तब मैं पीछे से आऊंगा, सीता को हड़प लूंगा। When Ram kills you at that time, imitating the voice of Ram, तुम राम का झूठा आवाज निकालना, लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसा दर्द भरा पेनफुल वॉइस निकालना। तब क्या होगा, लक्ष्मण फटाक से चला जाएगा राम को बचाने के लिए, और सीता उस टाइम पे होगी अकेली, और तब मैं रावण ऋषि बन के आऊंगा और सीता को हड़प लूंगा। लेकिन ये बात याद रखना तुम सब, ये जो सीता है ये माया सीता है। इसका मतलब रावण ने जिसको किडनैप किया वो ओरिजिनल सीता नहीं थी। और एग्जैक्टली मारीचा ने ऐसे ही किया। ये आई थिंक रावण का मामा था शायद मारीचा, पता नहीं, शायद मैंने कहीं तो पढ़ा था। ये आता है सोने का हिरन बन के, सीता देवी बोलती है दैट गोल्डन डियर इज वेरी डियर टू मी, प्रभु प्लीज इसको मेरे पास ले आओ, आई विल प्रेजेंट इट टू मदर कैकेयी। देखो उस वहां पे भी सीता देवी किसके बारे में सोच रही है, कैकेयी के लिए, जिसकी वजह से वनवास गई वो, कि ये सोने का हिरन में माता कैकेयी को दूंगी। मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मरा ही दूंगी पर दूंगी। तो राम जी बोले ठीक है लक्ष्मण, तुम सीता के पास रुको, उसकी रक्षा करना, मैं जाके आता हूं। ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊं तुम आना मत, यू मस्ट स्टे हियर, डोंट कम विद मी। और लक्ष्मण जी ने इनका ऑर्डर फॉलो किया। राम जी चले गए उस हिरन के पीछे, उसको मार भी दिया। उसने नकली आवाज निकाली, लक्ष्मण लक्ष्मण सेव मी सेव मी। सीता देवी ने यहाँ पर देखो क्या किया, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। जैसे ही उन्हें राम जी की वॉइस सुनी, सीता देवी ने बोला प्लीज गो एंड हेल्प ब्रदर, नहीं तो वो मर जाएंगे।
लक्ष्मण क्या बोले, मैं मेरे भाई को जानता हूँ, उन्हें कोई मार नहीं सकता, कोई उनको हरा नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने मुझे ऑर्डर दिए यहाँ पे रुकने का और आपकी रक्षा करने का। सीता देवी क्या बोली, कटु वचन बोली, तुम हिपोक्रेट हो, तुम चाहते हो राम मर जाए ताकि तुम मेरे से विवाह कर लो, ये कभी नहीं होगा। लक्ष्मण को ये सुन के इतना बुरा लगा, और उसी समय उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया उस कॉटेज के चारों तरफ, और बोला कि इसको क्रॉस मत करना, इसके अंदर रहना, मैं जा रहा हूं, बट डोंट गो आउट ऑफ द सर्कल। गुरुदेव हमेशा सीता जी का यहाँ पे उदाहरण देते थे उपदेशामृत के लिए। हमने उपदेशामृत पढ़ा है ना, वाचो वेगम, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखो, बिना सोचे समझे मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो सीता देवी ने बिना सोचे समझे बोल दिया, लक्ष्मण जी का दिल दुखा दिया कि तुम मेरा पति बनना चाहते हो, मुझे एंजॉय करना चाहते हो, तुम बस राम के मरने का वेट कर रहे हो। और इसी चक्कर में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अगर सीता देवी ये सब नहीं बोलती, लक्ष्मण नहीं जाते, लक्ष्मण नहीं जाते, रावण नहीं आता, रावण नहीं आता, सीता, माया सीता किडनैप नहीं होती। माया सीता को ही दुनिया को दिखाने के लिए, माया सीता तो है, लेकिन पत्नी की रक्षा कैसे करनी है उसके लिए युद्ध भी करना पड़ जाए तो करना चाहिए, और युद्ध हो गया, बस एक इस एक लाइन की वजह से। ये आर्टिकल एक्चुअली बहुत बड़ा है, आओ खत्म होने वाला है, बोलो किसी का कोई सवाल था क्या? दीदी, इसका मतलब ये वाणी जो आपने एग्जांपल दिया, मुझे लगता है इसका ये रीजन भी तो हो सकता है कि वो शी वाज दैट मच कंसर्न्ड अबाउट हर हस्बैंड कि उन्होंने जानबूझ के इसलिए ये बोला, कि मतलब वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता इसका रीजन कि वो इतनी ज्यादा कंसर्न थी इसलिए उन्होंने बोला। अगर वो, क्योंकि वो जानती होंगी अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगी तो लक्ष्मण जी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे लक्ष्मण जी जानते हैं कि राम भगवान है, उस तरीके से सीता जी भी जानती है राम भगवान है, तो भगवान को कौन मार सकता है। तो ये लीला एक्चुअली में इसलिए हुई है हमको सिखाने के लिए कि लड़कियां अक्सर बिना सोचे समझे बोलती हैं। हमारे अच्छा। लिए लेसन दिया जा रहा है कि वी शुड नॉट लूज अवर टंग सो इजीली। जबकि ओके। लक्ष्मण जी ने कभी भी सीता देवी के चेहरे को भी कभी देखा नहीं था, वो सिर्फ उनके चरणों को ही देखते थे, क्योंकि भाभी, भाभी है ना, माँ समान थी, उनको माँ समान रखते मानते थे लक्ष्मण जी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। सो दिस इज, इस लीला से हमें ये, इस पास टाइम से हमारे लिए जो हर एक पास टाइम से एक एक मैसेज जाता है, तो इस यहाँ से ये मैसेज हमारे लिए है, बद्धजीव के लिए, कि हमें सोच के बोलना है। जैसे द्रौपदी ने बोल दिया अंधे का बेटा अंधा, तो इवन तो द्रौपदी स्पेशल है, मैंने जैसे बताया, उस जैसे भगवान का जन्म ट्रांसजेंडल होता है, भगवान को जन्म लेने के लिए स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती, स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ती। द्रौपदी भी वैसी है, वो अग्नि से प्रकट हुई थी, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल, सो इंटेलिजेंट, लेकिन उन्होंने भी अपनी लीला से ऐसा हमें समझा रही है, बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलना है कि अंधे का बेटा अंधा। और वो बात दुर्योधन को इतनी चुभी कि उसने युद्ध युद्ध तक चले गया, महाभारत का युद्ध हो गया, क्योंकि देन ही डिसाइडेड कि मैं इसको नेकेड करूंगा। और उसने भरी सभा में, असत सभा में, ही ट्राई टू डिसरोब द्रौपदी, और उसके बाद वो युद्ध फिर हुआ कि नहीं, वी मस्ट फाइट, वॉर होना चाहिए, वॉर होगा, और ये इनका अंत होगा, किनका, कौरवों का। तो इस लीला से सती सीता देवी जानती है राम भगवान है, वो हम लोग नहीं जानते राम भगवान है, इसलिए हमको भगवान के नाम जप करने में मन नहीं लगता, लेकिन शी सेड ऑल दिस हमें सिखाने के लिए कि वी शुड नॉट लूज अवर टंग सो इजीली। तो इन्होंने सर्कल भी क्रॉस कर दिया, शी क्रॉस द सर्कल बिकॉज इट वॉज द विश ऑफ राम दैट रावण वुड कम एंड किडनैप हर। देखो, ये राम की इच्छा थी कि रावण आए, और उस वहां पे फिर वो भी आए थे, जटायु भी आए थे, जटायु आए सीता जी की रक्षा करने के लिए, प्राण त्याग दिए। सीता जी ने अपने गहने फेंके कि यहाँ यहाँ पे गहने हैं, वहां वहां पे मैं दिखूंगी। राम जी रो रहे हैं,
बिलक बिलक के रो रहे हैं, हाँ सीते कर रहे हैं। इतना ज्यादा रो रहे हैं कि जो शिव जी की वाइफ थी सती देवी, वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि ये राम भगवान है। भगवान कैसे रो सकता है? ये होता है नरवत पास टाइम, ह्यूमन लाइक पास टाइम, नरवत लीला, ये भगवान ने करके दिखाई। सो व्हेन शी लेफ्ट द सर्कल, रावण फोर्सफुली टुक हर, और उसको अपने चैरियट में रख दिया और तुरंत लंका के लिए उड़ गया। ही टोल्ड सीता, यू मेरे से शादी कर लो, मेरी रानी बन जाओ, मैं तुमको मंदोदरी से भी ज्यादा खुश रखूंगा, उससे भी ज्यादा प्रेम करूंगा। लेकिन सीता रिफ्यूज्ड, और इसलिए उसने उसको कहाँ रखा? अशोक वन में, अशोक वाटिका जिसको बोलते हैं। तो जब राम जी लौटे विद लक्ष्मण, उन्होंने देखा वहां पे तो सीता है ही नहीं, वो पागल हो गए। ओ सीते कर रहे हैं, कहाँ हो तुम, कहाँ? रो रहे हैं, और सब पेड़ों को पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को देखा? ये होता है प्रेम। जब प्रेम होता है तो ये वो भूल रहे, पेड़ों को पूछ रहे, क्रीपर्स को पूछ रहे, पक्षियों को पूछ रहे, गोदावरी रिवर को पूछ रहे, एनिमल्स को पूछ रहे। तो भगवान ये सब करके हमें दिखाना चाहते थे कि कितना प्रेम था राम जी के दिल में सीता जी के लिए। ये दिखा रहे राम जी अपने एक्टिव एक्शन से हमको। फिर किष्किंधा गए, वहां पे सुग्रीव से मिले। सुग्रीव कौन है? बंदरों के राजा। वहां पे सुग्रीव ने उनको हनुमान जी से मिलाया। हनुमान जी कौन है? शिव जी का अवतार। राम जी के लिए एक सीता ही थी, जैसे कृष्ण के लिए तो कितनी गोपियां हैं, ट्रिलियंस ऑफ गोपीज, और 16,108 पत्नियां भी हैं, यशोदा मैया भी है। लेकिन राम जी ने वाव लिया था एक ही स्त्री से विवाह करूंगा। तो शंकर जी फिर हनुमान बन के आए, स्त्री बन के नहीं आए। जबकि कृष्ण लीला में शंकर स्त्री बन के आते हैं, गोपी गोपी बन के। जब रास लीला देखनी होती है शिव शंकर को, भगवान को, तब वो गोपी बन के आते हैं पूर्णमासी की कृपा से। लेकिन स्त्री की, इस राम जी की लीला में इस पर स्त्री का कोई स्थान नहीं है। वो पतिव्रता है बहुत बड़े भाई, पत्नी व्रता, वन वुमन मैन है वो। इसलिए हनुमान जी, शिव जी हनुमान बन के आए, सेवा करना चाहते थे शिव जी इसीलिए। तो सुग्रीव की वाइफ का किडनैप किसने किया था? उसके भाई ने। इन्होंने दोनों ने, सुग्रीव और राम जी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, तू मेरी वाइफ दिलाने में मुझे मदद कर, मैं तेरी वाइफ दिलाने में तुझे हेल्प करूंगा। सुग्रीव प्रॉमिस्ड, मैं सीता जी कहाँ पे है ये आपको बताऊंगा, खोज के निकालूंगा उनको, फिर आप उसको मार सकते हो। क्योंकि राम जी ने बलि को मारा। बलि कौन है? सुग्रीव का भाई। उसने बलि सुग्रीव की वाइफ को किडनैप कर लिया था। इसीलिए सुग्रीव ने फिर प्रॉमिस किया कि मैं सीता जी को खोज निकालूंगा, और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी की मदद भी ली। हनुमान जी ने एक राम नाम बोला, तुरंत लंका पहुंच गए थे। ठीक है, अब देखो, सुग्रीव जी ने आदेश दिया हनुमान जी को, सीता जी को ढूंढो। हनुमान जी चले गए लंका, और हनुमान जी को पता भी नहीं था कि वो समुद्र पार कर पाएंगे। उन्होंने तो बस राम का नाम लेके चले गए। बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स आए थे, मैंने एक बुक में पढ़ा था। मेनका आ रही थी, कोई ये आ रहा था, कोई ये राक्षस, कोई वो राक्षस, कि राम जी लंका ना जा सके। लेकिन राम जी ने सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस किए। सिमिलरली हम जैसे साधकों को भी काफी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सोसाइटी का, फैमिली का, जॉब का, हेल्थ का, माइंड का। लेकिन सबको हमें क्रॉस करना है। तो ये सोचो, ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स कौन है? इंडियन ओशन है। हमें इन्हें क्रॉस करना है। कैसे? नाम जप करके। हनुमान जी ने ऑल दैट टाइम सिर्फ भगवान राम का नाम लिया, और जाके देखा, सीता जी को ढूंढ लिया अशोक वाटिका में। किसकी मदद से? विभीषण की मदद से। कौन है विभीषण? राम का, राम जी रावण, सॉरी, रावण का भाई। अब ये दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस में कितना अंतर है।
रामचंद्र जी ने एक अंगूठी दी थी हनुमान जी को कि तुम्हें सीता जी दिखेगी तो उसको ये देना, वो समझ जाएगी कि मैंने ही तुमको भेजा है। तो राम हनुमान जी ने वो अंगूठी सीता जी को दिखाई। पेड़ पे चढ़े थे हनुमान जी, वहां से वो अंगूठी फेंकी सीता जी को। सीता देवी ने शी सॉ, अच्छा एक बंदर पेड़ पे है। तो वो बोले मैं राम का मैसेंजर हूँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। और एक्चुअली हनुमान जी बोल रहे थे कि माता आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको लेके फटक से कहाँ चले जाऊंगा, राम जी के पास। लेकिन देखो ये सारा का सारा लीला ना सीता राम की मर्जी से हो रहा है। सीता देवी ने बोला नहीं, राम शुड कम हियर एंड ही शुड फाइट एंड ही शुड टेक मी बैक। ये हम सबको सिखाने के लिए है, बेसिकली बताने के लिए कि राम जी कौन है। अगर देखो सीता जी चली जाती हनुमान जी के ऊपर बैठ के, क्योंकि हनुमान जी तो उनके पुत्र जैसे है ना, तो राम की महिमा कैसे पता चलती, राम के नाम की महिमा। वो नहीं गई, इसलिए पुल बनाना पड़ा। नल और नली दो थे ना आर्किटेक्ट बंदरों में, जिन्होंने वो पुल का निर्माण किया। लेकिन वो पत्थर पे राम नाम लिखा जो डूबा नहीं, ये दुनिया को कौन बताता। इसीलिए भगवान अपनी अपनी कथाओं में संकट क्यों दिखा रहे हैं कि सीता जी को कितना संकट हुआ, राम जी से दूर रहना पड़ा, विरह हुआ, हनुमान किडनैप करके ले गया, राम जी रोए। ये बताने के लिए कि राम जी सीता जी से कितना प्रेम करते हैं, प्लस राम नाम की महिमा क्या है। पूरे टाइम अशोक वाटिका में सीता जी सिर्फ राम जी का नाम लेती थी। सोचो, हम भी तो राम से दूर हैं, क्या हम राम का नाम लेते हैं इतना डीप मूड से जैसे सीता देवी ले रही थी। हमने राम को तो कभी देखा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं हो रही देखने की। इच्छा अभी अभी ऋतिक रोशन आ जाए सामने, सब उसी को देखने लग जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेने लग जाएंगे, उसका ऑटोग्राफ लेने लग जाएंगे। हमको ऋतिक रोशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, राम में नहीं है। जबकि राम में होना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि हम मायाग्रस्त थे, अनर्थग्रस्त थे। पर माय पॉइंट इज कि जिस तरीके से विरह था राम और सीता जी के बीच में, वो लंका में थी, ये भारत में थे, बीच में इतना इंडियन ओशन समुंदर। तो उस टाइम पे ऑल दैट वाइल शी वाज जस्ट चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। हमारे और भगवान के बीच में भी तो अंतर है ना, वो गोलोक धाम में है, हम इस धरातल पे हैं। क्या हमको वो विरह अनुभव होता है भगवान के लिए कि मैं भगवान से कितना दूर हूँ। तो गुरुदेव यही तो समझाते हैं, अगर ये विरह अनुभव होगा तो भजन स्ट्रांग होगा। विरह अनुभव तो हो नहीं रहा, बस नाम के लिए मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं, किसी तरीके से बस मेरे 16 माला हो जाए बस, फिर मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, मूवी जाऊं, शॉपिंग करूं, सब करूं जो मैं चाहता हूं। उसको भजन नहीं बोलते। भजन मतलब वी शुड फील सेपरेशन फ्रॉम भगवान, जो सीता जी को हो रहा था, राम जी को हो रहा था सीता के लिए। तो हनुमान देन किल्ड, हनुमान ने वहां पे बहुत सारे असुरों का वध किया, और ऑल्सो द सन ऑफ रावण को भी मारा, और गोल्डन लंका को भी आग लगा दी थी, सब जला दिया। विभीषण का घर नहीं जलाया क्योंकि वो वैष्णव है। यही होता है संत भक्त बनने का शक्ति। अब राम जी नाउ रामचंद्र विद मंकी, अच्छा सुग्रीव, जामवन, नल, नील सबको लेके इंडियन ओशन क्रॉस करके कहाँ गए, लंका। ब्रिज बनाया गया बाय द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ नल एंड नील। नल और नील दोनों आर्किटेक्ट हैं। जो राम सेतु ब्रिज है, जो नासा ने भी डिस्कवर किया है, इन्होंने ही उसका निर्माण किया है। और इनका मतलब दिमाग ब्रेनस्टॉर्म था इसके पीछे, उसके पीछे। लेकिन एक एक पत्थर लाना, उस पर राम का नाम लिखना, सब वानरों ने मिलके किया। तो नल को एक बून मिला था, he had a boon that whatever he would throw in the ocean would float. Thus very soon the monkeys made a bridge and crossed it. There was a very great battle for 90 days. 90 दिन तक वो चला युद्ध।
जिसमें रावण हार गया, उसकी पूरी फैमिली हार गई, पूरी आर्मी उसकी हार गई, उसके सारे बच्चे मर गए। जैसे कौरवों के वो 100 भाई थे ना, सब मर गए ना युद्ध में, जब वो युद्ध हुआ था। उसी तरीके से रावण का भी पूरा फैमिली ऐसे मर गया। तो गुरुदेव तो इसका एग्जाम्पल बहुत बार देते हैं कि क्या रावण के पास किसी पैसे की कमी थी? क्या नहीं था उसके पास? बीवी बच्चा नाते पोता पोती सब थे उसके पास, सोने की लंका भी थी, तो भी वो संतुष्ट नहीं था। उसके मन में तो भी वो था लोभ, अब मेरे को सीता मिल जाए, अब मैं उसको भोगूंगा। वो भगवान की शक्ति को ही भोगना चाहता था, इसलिए उसका अंत हो गया। तो उसके इष्ट देव कौन है रावण के? शंकर। वो भी उसको बचाने नहीं आए, क्योंकि उसने शंकर, भगवान के जो इष्ट है राम, रामेश्वर क्या है? लंका जाने से पहले या लंका में, आई थिंक लंका से आने के बाद शायद, राम जी ने एक शिवलिंग बनाए थे रामेश्वर में, उसका नाम है रामेश्वर। ये 4 धाम में एक रामेश्वर भी आता है। तो उस टाइम पे शिव जी ने बोला मेरे ईश्वर राम है। उस रामेश्वर का मतलब है राम जिसके ईश्वर है। तो अपने ईश्वर की शक्ति का उसने ऐसे अपमान किया। रावण भक्त भक्त था शंकर का, लेकिन शंकर के ईश्वर कौन है? राम। राम की शक्ति कौन है? सीता। उसका अपमान किया ना रावण ने, इसलिए शंकर उसको बचाने नहीं आए। उस बीच जो भी किडनैपिंग करी रावण ने, आप बोल सकते हो फिर किडनैपिंग कैसे कर ली उसने, वो राम जी की लीला थी। एक बात याद रखना, किडनैपिंग माया सीता की हुई है। ओरिजिनल सीता को कोई छू नहीं सकता, रावण जैसा जीव। इट्स नॉट पॉसिबल। हम सबको दिखाने के लिए ऐसे ऐसे राम सीता का हरण किया, पर वो तो माया सीता थी। ऐसे ऐसे राम रो रहे थे, ऐसे ऐसे पुल बना, ऐसे ऐसे फिर सबने पुल क्रॉस करके 90 डेज तक फाइट किया, सबका वध हुआ। बीच में लक्ष्मण जी मूर्छित भी हुए थे, है ना? वो कौन सी जड़ी बूटी थी वो लाने हनुमान जी भी गए। बहुत लंबा कहानी है रामायण का, ये तो शॉर्ट में गुरुदेव ने हमें बताया बेसिकली। देन रामचंद्र मेड विभीषण, अच्छा राम जी ने विभीषण को फिर लंका का राजा बनाया। विभीषण ने फिर सीता देवी को राम जी, विभीषण ब्रॉट सीता देवी टू लॉर्ड राम, बट राम रिफ्यूज टू टेक सीता। ये दिखा रहे हैं राम जी हमें सीता का कैरेक्टर। Although sages, demigods, and Ram's father appeared there and confirmed Sita's chastity, he told her, I can't accept you. You can go anywhere you like. Sita Devi then told Lakshman, एक आग लगा दो, मैं उसमें चली जाऊंगी। चली गई। यहाँ पे लिखा है लक्ष्मण देन मेड ए ह्यूज फायर, सीता देवी एंटर दैट फायर। लेकिन गुरुदेव देखो आगे क्या रहस्यमय बातें बता रहे हैं, ये ट्रिक था। क्यों? बिकॉज इन दंडकारण्य राम हैड गिवन सीता देवी टू द केयर ऑफ जीटी ऑफ फायर। अग्निदेव के पास रखा था ना ओरिजिनल सीता को, कि मैं, देखो, बेशक सीता देवी जंगल में गई अपनी इच्छा से कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती। राम जी ने मना भी किया था कि नहीं नहीं तुम सास ससुर के पास रहो, इनका ध्यान रखो, मैं जंगल में तुम्हें तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, मैं तुमको, तुम तो राजकुमारी हो। तो पता है सीता देवी उनको बहुत डांटी थी कि तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। तब भी सीता देवी ने खूब सुनाया था राम को, जैसे लक्ष्मण को सुनाया जंगल में। तो इसलिए फिर राम जी को सीता जी को लाना पड़ा। लेकिन सीता जी की रक्षा के लिए राम जी ने एक ट्रिक किया, उनको अग्निदेव के पास रखा। अग्निदेव से वापस लाने के लिए ये फिर से ऐसे नाटक किया जा रहा है कि नहीं, आई कांट एक्सेप्ट यू, मुझे मेरी सीता वापस चाहिए। तब अग्निदेव फिर आए। राम टुक सीता देवी फ्रॉम द फायर। फिर वो अयोध्या गए सबके साथ, सीता लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान सब अयोध्या गए। भरत वेट कर रहे थे ना वहां पे, 14 years तक भरत महाराज ने वेट किया। एट वंस ही वेंट टू ग्रीट राम, और वही दिवाली मनाई जाती है। पूरी अयोध्या में दिए लगाए, अयोध्या विधवा की तरह हो गई थी ना, सुनसान। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सबको देख के सब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक लगाए, तेल घी जो भी था, और फिर राम जी को क्या मिल गया? अयोध्या का राजा बन गए।
अंत में गुरुदेव बोल रहे हैं, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो इस शॉर्ट में हमें गुरुदेव ने भगवान राम का मैसेज दिया है। इसलिए कभी मत सोचना कि राम जी ने सीता का त्याग कर दिया, वो उनसे प्रेम नहीं करते थे, वो बहुत कठोर थे। ये बातें है ना, सबको पता नहीं है कि कैसे अग्निदेव के पास सीता जी को रखा गया था, कैसे अग्निदेव को फिर से प्रकट किया था कि सीता जी वापस आ जाए, ऐसा। तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप लोग खुद से भी चाहो तो कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि शायद मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोला हो अगर, और इफ यू वांट टू गो थ्रू इट अगेन। किसी को कुछ पूछना है? कुछ तो नया सुनने को मिला होगा। दीदी एक चीज इसके आगे का मैंने एक और जगह जैसे पढ़ा हुआ है कि जो भी एक रेफरेंस है ना कि सीता जी फिर वहां पे जाती वन में रहने के लिए लव कुश के साथ, और वाल्मीकि जी रहते हैं वहां पे। तो वो मैंने कहीं पे वैष्णव जी, किसी कोई वैष्णव से ही सुना है कि मतलब वो उसका कोई रेफरेंस नहीं है रामायण में, क्या या रेफरेंस नहीं है? कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो फिर से मतलब वहां पे लव कुश के साथ जंगल में रहने गई थी ऐसा। किसने बोला? गई तो थी। तो दी वो वाली मतलब वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसका वो कुछ एक बार बताना। आगे जाके बाद में ऐसा कुछ तो हुआ था, कुछ सुनने में आया था, सीता जी के लिए किसी ने कुछ बोल दिया था। तब राम जी ने बोला था सीता जी को, मतलब आप जंगल में चले जाओ। तो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने वाल्मीकि जी के पास रह के बच्चों को जन्म दिया था, पाला पोसा था। लेकिन राम जी उस टाइम पे अकेले रहते थे पैलेस में, और जमीन पर सोते थे, तो उनके पास कोई भी नहीं था। सीता जी के पास दो पुत्र थे, वाल्मीकि जी थे, और उस आश्रम में जितने भी और फीमेल्स थी, उनकी फ्रेंड्स बोल सकते हैं, वो सब थे। लेकिन पैलेस में राम जी अकेले रहते थे, और सारा दिन सीता जी को याद करके रोते थे, जमीन पे सोते थे, बहुत कम खाते थे। तो वो फिर से जंगल में गई थी, वो भी अलग लीला है। लेकिन जितने टाइम भी वो जंगल में रही अपने दो पुत्रों के साथ, कभी भी सीता ने राम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, अपने बच्चों को राम के खिलाफ कुछ शब्द नहीं बोले कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं वैसे हैं, मैं राजकुमारी थी, वो तुम राम के पुत्र हो। दैट्स हर शक्ति। शी नेवर सेड एनीथिंग टू हर सन्स लव एंड कुश। और लव कुश इतने अच्छे ब्रह्मचारी थे, जब वो रामायण बोलते थे ना, सब लोग रोते थे। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि ने ही अपने इन दो शिष्यों को रामायण सिखाई अच्छे से। जब लव कुश रामायण बोलते थे तो सब लोग रोते थे। अब लव कुश ने देखा कि राम जी के पास में एक ऐसे विग्रह रखे हैं, एक स्त्री के, जो उनकी माता जैसा दिखता है विग्रह, एग्जैक्टली उनकी माँ जैसे है वो विग्रह, एक स्त्री के। अब वो आते हैं अपने आश्रम में वापस, अपनी माँ को बोलते हैं, माँ हमने आज एक अजीब सी चीज देखी, राम जी के दरबार में, पैलेस में तुम्हारी ही मूर्ति थी। तब सीता जी को अंदाजा होता है कि राजा ने रानी का त्याग किया है, राम ने सीता का त्याग बिल्कुल नहीं किया। सीता जी के जाने के बाद भी जब जब राम जी ने यज्ञ किए, तब तब उन्होंने एक एक सोने की सीता बनाई, प्राण प्रतिष्ठा करी। और वो दूसरा विवाह कर सकते थे। अरे उनके पिता ने 360 विवाह किए, तो राम जी नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने नहीं किया। इतना प्रेम था राम जी के हृदय में सीता जी के लिए। तो उसके बाद जब उन्होंने उसके बाद यही होता है कि सीता जी फिर धरती में समा जाती है, क्योंकि राम जी कुछ तो हुआ था कॉन्वर्सेशन जो सीता जी को अच्छा ही लगा था, एंड शी वांटेड टू गो बिफोर राम। बेसिकली वो विधवा नहीं होना चाहती थी, इसलिए धरती में पहले वो गई। उसके बाद राम जी पूरे अयोध्या वासियों को लेके गए साकेत में, अपने धाम वापस, फॉर एवर, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड।
लव कुश आई थिंक रुक गए थे, उन्होंने फिर आगे अयोध्या का शायद राज्य संभाला था, ऐसा कुछ है। हनुमान जी भी अभी भी है। सो दिस इज इन शॉर्ट ये रामायण है। रामायण से हमें सिर्फ अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, एज ए नाइस हस्बैंड, आइडियल आदर्श कैसा होना चाहिए हस्बैंड का, माता पिता का और वाइफ का, वो सिखाया जाता है हमको। एज साधक ये चीज समझनी है कि राम और कृष्ण में कुछ भेद भेद नहीं है, तत्व का वे भेद नहीं है। हाँ, राम जी में 60 क्वालिटीज हैं, कृष्णा में 64 क्वालिटीज है, ये अंतर जरूर है। जैसे राम कृष्ण बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनका रूप इतना सुंदर है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और क्या है, लीला माधुरी, ऐसे 4 गुण हैं कृष्ण में जो राम में नहीं पाए जाते। ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब एक भक्त, एक साधक राम जी के सामने जाता है, वो उनमें कृष्ण को ही देखता है कि कृष्ण ही है जो राम बन के आए। केशव धृता नर हरि रूपा, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता राम शरीरा। ये केशव ही है, मेरे केशव जो राम बन के आए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड कृष्ण, दोनों का नाम शक्तिशाली है। सिर्फ हमें ये याद रखना है, अगर मेरे इष्ट देव राधा कृष्ण हैं, तो मुझे राधा कृष्ण को ही सीता राम में देखना होगा। अगर मैंने इनको अलग समझ लिया तो मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जिस तरीके से शिव जी और कृष्ण में हम अंतर क्या देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? शिव जी और कृष्ण को कभी भी हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाते कि ये अलग है वो अलग है, दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है, ये नाम अपराध है। इट्स रिटन इन 10 नेम ऑफेंसेस। ना हम शिव जी को शिव कृष्ण के लेवल पे लाते हैं, दोनों भगवान हैं, ना हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं कि दोनों को कोई कनेक्शन है ही नहीं। नहीं, शिव जी हमें ब्रज धाम में वास दे सकते हैं, ब्रज भक्ति दे सकते हैं, रासलीला में प्रवेश दे सकते हैं, गोपी भाव दे सकते हैं। वो वैष्णव है नाम यथा शंभु। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, कोई भी संप्रदाय हो यार, नॉट इवन गौड़िया संप्रदाय, हर एक में भागवत ही महत्वपूर्ण है ग्रंथ। और भागवत के मुताबिक शिव जी क्या है? वैष्णव ठाकुर, सुप्रीम वैष्णव, उनके आगे कोई वैष्णव नहीं है। ही इज प्रेइंग टू बी ए गोपी। तो हमें भी वही भाव होना चाहिए, हमारा भी वही भाव होना चाहिए। और सिमिलरली जो राम है वो कृष्ण ही है, सीता है, जो सीता है वो राधा रानी ही है। सिर्फ रस का अंतर है, जहाँ पे राधा कृष्ण कुंज में विराजमान होते हैं, कुंज में अपनी लीलाओं को परफॉर्म करते हैं, वहीं पे जो सीता राम है वो जंगलों में, वन में जाके अपनी लीलाओं को परफॉर्म करते हैं, लीला अपनी दिखाते हैं। 14 साल वन में रहे ना, इसीलिए कभी भी ये गलती मत करना, नहीं तो भजन खराब हो जाएगा। सीता अलग, राम अलग, सॉरी राम कृष्ण में कोई कनेक्शन, राम में ही आपको कृष्ण को देखना होगा, कृष्ण से ही राम आए हैं। ये हमको किसने दिया है ये ज्ञान? जयदेव गोस्वामी। 10 अवतार स्तोत्र पढ़ा था रामनवमी के दिन। हर एक विष्णु तिथि पे 10 अवतार स्तोत्र पढ़ा करो, जो मैं आपको ग्रुप में भेज चुकी हूँ, उसका मीनिंग पढ़ो, यूट्यूब पे भी है वो, दैट विल हेल्प यू। जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना करनी है कि हम राम में कृष्ण को देख सके, ऐसे हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। इसलिए तो हमारे मठ में आपने देखा होगा कृष्ण का ही अभिषेक हुआ था रामनवमी के दिन, फोटो रखी थी पीछे राम जी की। और जो डीटीज थे जिनका अभिषेक हुआ था वो कृष्ण ही थे। ये कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन दैट डजंट मीन हम राधा रानी के साथ राम को खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। राधा रानी के साथ हमेशा कृष्ण ही होंगे, ललिता सखी, विशाखा सखी होंगी। रस का गलती नहीं करना है, सिद्धांत को, रस को, दोनों को समझना है। रस मतलब मूड, भाव। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल 2 बजे फिर से कनेक्ट करेंगे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समझ में आ गया ना दिवांशी? तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? नहीं, अभी अभी जितना डिस्कस किया उतना समझ में आ गया। ठीक अभी है, मेरी फिर रिसर्च अपनी चालू रहेगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक ठीक है है, हरे दी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तुम्हें कल कृष्ण। पारण करना है टाइम से, हाँ? कितने बजे कर? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मुंबई का क्या है पारण टाइम टेन मुझे। 10:47 के बाद है। अच्छा, 10:47 के बाद है? हाँ हाँ, पारण टाइम 10:47 के बाद है। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगी और फिर हम्म ग्रुप में डाल दूंगी। हरे ठीक है कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।